Welcome to another episode of Sit with Sid. Today I have with me my very dear friend Ayan Banerjee. Ayan has been a vegan climate change activist since 2018. A plethora of awards, hundreds of students propagated, and thousands of saplings planted to show his efforts. तो ये तो अयन दुनिया तुम्हारे में जानती है कि तुम ये हो मतलब and he's also PETA India's fund भाई यार He's also PETA India's Volunteer of the Year 2020. देखो इतनी बड़ी चीज़ है ना कि जैसे बोलने में भी थोड़ा वो होता है ना हाँ तो वो बात है चलो अब ऐसे तो दुनिया डिफाइन करेगी तुमको मुझे बोलना होगा तो मैं चूतिया बोलूँगा लेकिन तुम कैसे बोलोगे अपने आप को हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ यार मैं कैसे डिफाइन करूँ मैं बस चाहता हूँ ना कि मेरी लाइफ काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल की तरह लीड करूँ लाइक आई मीन यू नो कि अगर जियो तो ऐसे जियो टाइप्स भगवान बनना है तुमको है ना बिल्कुल भगवान बनना है तुमको बिल्कुल मतलब नहीं मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो ये क्या मतलब है कि मतलब जियो तो ऐसे जियो क्योंकि मतलब हम मतलब द होल पॉइंट ऑफ लाइफ है कि तुम जैसे चाहो जी सकते हो लेकिन ये कि ये जियो तो कैसे जो कौन से बेसिस पे ये एथिक्स के बेसिस पे है या मॉरल्स की पैसा किस बेसिस पे है हाँ मैं आई मीन एग्जैक्टली लाइक सी मैं ये मानता हूँ कि मानता क्या है ये फैक्ट ही है कि वर्ल्ड में हर टाइप की एनर्जी ज़रूरी है ना सो अगर लाइक आई मीन ऑब्वियसली कोई प्रमोट नहीं करता कि अगर तुम बुरा कर रहे हो तो पूरा अच्छे से बुरा करो अच्छा कर रहे हो तो अच्छे से अच्छा करो तो लाइक मैं बस ये कह रहा हूँ सबके अपने लाइफ में रोल्स होते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा रोल है उसको जितना अच्छे से निभा सकूँ मेरे को बुरा करना नहीं अच्छा लगता और मैं लाइक वो गिल्ट लेके जी नहीं सकता तो किसी भी चीज़ में मैं छोटी चीज़ हो तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि बस यू नो बस लाइक जितना लोगों को पॉजिटिविटी ला सकता हूँ वर्ल्ड के अंदर जितना भी अच्छा काम कर सकता हूँ बिकॉज उसमें मैं भी खुद खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी मिल जाती है एंड मेरे ख्याल से मेरा रोल वही है तो मैं बस उसी को करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अच्छा मतलब वही कंपैशन और पॉजिटिविटी वो तुम्हारे बेसिक्स हैं जिसपे वो मेरा रोल है जिसपे तुम ऑपरेट कर रहे हो हाँ जी एंड वो मेरा रोल है मुझे लगता है कि मुझे उस तरफ काम करना चाहिए तो मैं बस वही कर रहा हूँ एंड वही कंपैशन से ही वीगनिज्म कंपैशन हर चीज़ जितना नेचर के करीब जा सकते हो जितना लिबरेशन पा सकते हो माइंड से बॉडी से हर चीज़ से उस तरफ जितना बढ़ सकते हो उतना हाँ मतलब ये कोई कैसे को ये कोई अफेक्शन या कंपैशन किसी अल्टीमेट गोल या किसी अल्टीमेट चीज़ को अचीव करने के लिए नहीं है ये जनरल सेंस मतलब कि तुम मतलब जानवर और प्लांट से क्या ही ले लोगे मतलब एज एन वो उस सेंस में हाँ कह सकते लेकिन आई मीन मैं बस वही अपना मतलब तुम अपने आसपास के इंसान को इसलिए प्यार करोगे ताकि तुम मतलब शायद उन अपना मतलब या तो तुम्हारी इमीडिएट फैमिली है तो मतलब तुम्हारा कोई पैसे का रिश्ता है या फिर कोई रोमांटिक या ऐसा भी कुछ रिश्ता है लेकिन भाई प्लांट्स और एनिमल्स के साथ तो एज सच तुम्हारा कोई ट्रांजैक्शनल रिश्ता नहीं है मतलब कुछ मिल नहीं सकता लेकिन तुम बस दे रहे हो एंड लाइक यू नो आप ये नोटिस करोगे ना जो भी इंसान लाइक महात्मा गांधी ने बोला है ना लाइक I mean, a nation is judged by how it treats its like you know the weakest part of the society, right? So अब animals हैं हम लोग उनको कैसे केजेस में रख के जैसे कंट्रोल कर रहे हैं यू नो हम लोग कोई जो भी बर्ड फ्लू है इतना सब फैल गया है कोरोना हम लोग कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे सो अगर सोचो हम लोग सब लोग एनिमल्स को प्यार करने लग गए मैं तो चाहता हूँ यूनाइटेड नेशंस लाइक जो क्लाइमेट हीलर्स करके ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग का भी यही गोल है दैट यू नो यूनाइटेड नेशंस को ये अपने जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उनमें ऐड करना चाहिए ज़ीरो एनिमल एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज यू नो अगर आपके घर में डॉग है या कोई मेरे ख्याल से एक डॉग या फिर एक पेट एनिमल या कोई भी एनिमल से कनेक्शन रखोगे आप या आपकी लाइफ चेंज जाएगी बिकॉज आपके अंदर वो कंपैशन फीलिंग आ जाती है मैं ये नहीं कह रहा जिनके पास डॉग होते हैं वो बुरे लोग नहीं होते या कुछ भी वो नहीं कर सकते मैं ये नहीं कह रहा बट यू नो एक कंपैशनेट साइड आपका निकल आता है कि अगर मैं डॉग को कुछ किया ना फिर मैं नहीं छोड़ूंगा ये तो मैंने भी मतलब नोटिस किया है मतलब एक तुम्हें अनकंडीशनल लव का एक ट्रू सेंस में मीनिंग पता चलता है राइट तुम्हें वो उसमें एक तुम आई ओपनर टाइप का होता है क्योंकि तुम्हारे लिए अनकंडीशनल लव क्या है तुम्हारे पेरेंट्स और मतलब तुम्हें जो पता चले लेकिन तुम पहली बार वो फील करते हो तुम पहली बार वो एक्सप्रेस करते हो कि भाई वो डॉग या वो जो भी मेरा पेट है वो मुझे कुछ दे नहीं पाएगा कुछ उल्टा मतलब मुझे उसको खरीदने में या अडॉप्ट करने में पैसे लगे हैं उसकी वैक्सीनेशन के पैसे लगते हैं उसके खाने पीने के पैसे लगते हैं मतलब
पैसा लग ही रहा है, मेरा ट्रांजैक्शन मेरी तरफ से हो रहा है, मेरा मैं थोड़ा लॉस बेयर कर रहा हूँ इकोनॉमिकली या टाइम टाइम के हिसाब से, लेकिन व्हाट आई एम फीलिंग इज लव। लाइक वही, ये लॉस नहीं हुआ एक्चुअली, इन्वेस्टमेंट ही है तुम्हारे लिए। इन्वेस्टमेंट क्या मतलब, अगर तुम एक मॉनेटरी सेंस में प्रॉपर फाइनेंशियली देखोगे तो लॉस में है, मतलब कि जो वही लॉस मतलब एक फाइनेंशियल लॉस है, बट इट्स अ इमोशनल इन्वेस्टमेंट। हाँ obvious. फाइनेंशियल लॉस बट इट्स एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट। तो हाँ, ये थोड़ा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थॉट है विच यू हैव। अब आप लाइक सॉरी टू लाइक आई मीन, अब जैसे किसी भी सोसाइटी में जाओ, अब मैं कैसे बहुत इजीली जज कर सकती हूँ एक सोसाइटी को। अब वहाँ पे जाके देखो जो भी डॉग्स घूम रहे हैं, अब वहाँ पे उनको कैसे करके उनके पास जाओ और वो भाग जाएं। हाँ, मतलब यहाँ पे लोग बहुत क्रूल है, बिकॉज उनको इतना मार के इतना डरा के रखा हुआ है कि वो नॉर्मल इंसान अगर बिस्किट डालने जा रहे हैं, उनको प्यार करने जा रहे हैं, तो भी से भाग जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन जज द वे हाउ इट They've हैज been treated. लाइक दे हैव बीन ट्रीटेड। हाँ, मतलब वो भी तो एक इमोशनल Right. कंडीशनिंग है जो उनको हो गई, उनको पता चल गया कि मतलब ये सिग्नल क्या करता है, ये एक हाथ उठाना या हाथ पास लाना मतलब एक मारने का Right. सिग्नल है। वो इतनी देर इतना टाइम हुआ है तभी शायद उनको कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए उनको बार बार मिलना पड़ता है, तभी भाग जाते हैं। उनको बार बार आके कम से कम 1 महीना लगता है आपको वापस उनसे एकदम कनेक्शन बनाने के लिए कि भाई मैं नहीं हार्म कर रहा तुमको, लाइक मैं हर ह्यूमन जैसे नहीं है हम लोग। सो लाइक यू कैन बहुत इजीली जज कर सकते हो आप कैसे एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं ह्यूमंस। ये तो काफी आज अभी जो बात हो रही, तो अभी जो 2021 वाला एम एनर्जी, ये तो एकदम क्या कहते हैं, कंपैशनेट और ऐसे कुत्तों और जैसे गाय ऐसे करके सारे चलो animals. हाँ सारे एनिमल्स। चलो चलते हैं 2016 8वीं क्लास का एम एनर्जी, जो कि रोज टिफिन में कभी चिकन, कभी Chicken फिश, कभी nuggets, सब कुछ। ham, कुछ मतलब पूरी क्लास दीवानी है क्योंकि अयन का टिफिन खाना है। और अयन है मेरा दोस्त, अयन के टिफिन पे तो हक मेरा है। ठीक है। तो वो चीज़ तो मैंने मतलब बहुत, तो हमने बहुत एक्सप्लॉइट करी है, वो तो हमने बहुत यूज़ करा है कि भाई अयन दोस्त है, वहाँ तो हम ही का टिफिन खाएंगे और कोई नहीं खा सकते, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, मतलब 5 साल में वहाँ से मतलब अयन बंगाली है, और बंगाली लोग की तो भाई स्टेपल फूड ही Fish होता है, vegetarian स्टेपल फूड ही मतलब घर में मछली है, मतलब वो तो ये शिफ्ट कहाँ से आया कि भैया एकदम ही भाई नॉनवेज वाले हैं और उससे एकदम अब तो एकदम कुछ भी नहीं। राइट। तो अब ये मैं बोलूँगा, जब मैं वाइन बगान गया अपने लाइक मसूरी में हॉस्टल, तो वहाँ से काफ़ी लाइक यू नो मेरे अंदर हमेशा कंपैशन वाला था ही। लाइक अगर आप मैं बचपन से लाइक मेरे भाई या जिनसे भी पूछोगे तो मैं डॉग्स को हमेशा फीड करता था, वो लोग बहुत चिढ़ाते थे। लाइक बचपन से लाइक बारिश हो रही है तो मैं जाके घर बनवा देता था, या फिर लाइक यू नो नॉट घर बट खुद से जो एफर्ट ले सकता था, एक दफ्ती का वो करके कपड़ा ले जाके कुछ लेवल ऑफ कंफर्ट मिल जाए उनको। हाँ सो लाइक बचपन से ही मेरा थोड़ा कंपैशन आया था, बट वो बाहर नहीं आया था। सो बोर्ड्स टाइम में क्या हुआ, लाइक यू नो सबको एक स्टोरी चाहिए होती है इंस्पायर करने के लिए, क्लिक अपना। तो मेरा क्या हुआ कि मैं बोर्ड्स टाइम के लिए जब ऊपर जा रहा था, देखो मैं सच भी बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी बहुत इंटरेस्ट था नहीं कभी, ठीक है, लाइक सब जानते हैं मैं एकदम लाइक क्या ही बोल रहा हूँ नहीं करता। सो मैं 2018 हाँ ठीक। सो 2018 लाइक आई मीन सॉरी थोड़ा 2 साल आगे आ गए। नहीं मतलब वो मतलब ये शिफ्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ, ठीक। सो लाइक वैसे जब मैं क्लास 9 में भी था तो मैं कचरा उठाने जाता था, लाइक जैसे एक्सकर्जन होता था हम लोग का, फर्स्ट एक्सकर्जन मेरे को याद है। तो हम लोग को पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं हर चीज़, कुछ भी अच्छा करो, लाइक टीचर के लिए हेल्प करो, उनकी बुक्स ले जाके स्टाफ रूम में रख दो तो +2 -2, गंदे बिहेवियर -2 ऐसे मिलता था। तो हम लोग का फर्स्ट एक्सकर्जन था, लाइक साल में 2 एक्सकर्जन होते हैं। तो मुझे को याद है मैंने एक यू नो काइंड ऑफ अपने लिए रिचुअल स्टार्ट कर दिया था दैट हर एक्सकर्जन में जब भी जाता था तो मैं क्लीन करने लग जाता था वो एरिया जो नेचर को उन लोगों ने खराब करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम में तो उतना कोई हेल्प नहीं किया, लाइक सब लोग बोले कि क्या भाई हम मजा करना है कि ये सब करना है ना, 9th में यार सब लोग होते हैं ऐसा। तो बट धीरे धीरे करके उनमें भी शिफ्ट आ गया, लाइक मेरे 2-3 फ्रेंड्स लाइक किसले, रशिक, पुष्कर, लाइक बहुत सारे लोग साथ में हेल्प करने लग गए। फिर धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ने लगा। एंड फिर बोर्ड्स टाइम में मेरे को क्या आया, लाइक मैं जब देहरादून से ऊपर नीचे करता था, लाइक यू नो बहुत डिफरेंस आ जाता है लाइक वेदर में। सो जब मैं देहरादून में रहता था तो मेरा कान लाल हो जाते थे, और जब मैं ऊपर जाता था तो एकदम सही रहता था। जब ऊपर से रह के मसूरी में फिर नीचे आता था तो फिर लाइक यू नो बहुत इरिटेशन होने लगती थी स्किन में।
वेदर चेंज में मसूरी पहाड़ में देहरादून एकदम टेम्परेचर बहुत अलग हो जाता है। नहीं लेकिन ये मतलब गर्मी है, कान लाल होना या क्या है हाँ, एग्जैक्टली? आई डोंट नो, लाइक मुझे कुछ था, लाइक कान लाल हो जाते हैं, इरिटेशन होने लगती थी मेरे को। हाँ मतलब वो जैसे गर्मी में हो जाता है। हाँ, हाँ मतलब सब फील सो करते हैं हाँ, क्योंकि मसूरी में तो अच्छा प्लेजेंट वेदर हाँ रहता है, तुम अचानक से शिफ्ट कर गए 3 महीने 4 महीने रहकर, हाँ तो हाँ लगता है थोड़ा हाँ अजीब। ठीक है। सो मैंने वही नोटिस किया, मैंने सोचा यार हम कुछ करते हैं इसके बारे में, तो लाइक कुछ चेंज लाते हैं, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं बोर्ड्स टाइम में गया, फिर लाइक मेरा एक फ्रेंड था आदिल खान करके, तो मैंने सोचा कि प्लांट्स क्यों नहीं हम लोग लगाना शुरू करते हैं, प्लांट्स क्यों नहीं बांटते देहरादून में? क्या, हाँ, देहरादून मसूरी या स्कूल में ही क्यों नहीं लगवा देते या कुछ भी। तो मैं ऐसे टेड टॉक देखने लग गया, लाइक हम लोग की वैसे तो एक क्रोमबुक मिलती है, उसमें इंटरनेट सब बैन रहता है, ठीक है, लाइक स्कूल सब ब्लॉक कर देता है, सिर्फ काम की साइट्स जो तुम बोलो वही खुली रहती हैं। काम की तो sites। हाँ ठीक ठीक ठीक। सो लेकिन बोर्ड्स टाइम में सारी खुल गई थी, ओके। सो वहाँ काम बढ़ जाता है। सो जरूरत होती है नए काम की, स्ट्रेस रिलीज करने वाला काम। हाँ, इसलिए टेड टॉक देखनी शुरू करी मैंने, हाँ स्ट्रेस रिलीज करने के लिए टेड टॉक देखनी ऑफ कोर्स। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए देखो टेड यस, टॉक। टेड टॉक देखो। हाँ कंटिन्यू। तो मैंने टेड टॉक देखनी शुरू करी, एंड एक्चुअली लाइक मैंने एक टेड टॉक पहले भी देखी थी, मैं एक फ्रेंड ने भेजी थी, बट फिर से मैंने देखी। पहले था मैंने पोर्नोग्राफी के बारे में देखा, दैट यू नो कि हाउ पोर्नोग्राफी किल्स यू, एंड लाइक यू नो कितना तुम्हारा एग्रेशन बढ़ा देती है, और ये सब वो सब। तो मेरा मन तो यही था कि यू नो सेक्स एजुकेशन बांटना, लाइक मैंने एक मिस्टर कॉन्डम के बारे में देखा था, थाईलैंड में बंदा जिसने रेवोल्यूशन लाया, सेक्स एजुकेशन काफ़ी बांटा, एंड मेरे को लगा इंडिया की नीड ऑफ द आवर है सेक्स एजुकेशन। बट लाइक मैं 15 ईयर्स का था, सो मैंने मम्मी से बात करी, तो यू नो उन्होंने बोला कि देखो अभी जो तुमसे बड़े हैं ना, you cannot teach them about this issue because like you don't have much credibility on it. वो कहेंगे हमने कर रखा है, तुम हमको क्या सिखा रहे हो? So भाई so हाँ, so ये बहुत वो हो गया था, लाइक आई मीन मैं मम्मी से डिस्कस किया कि मम्मी लाइक यू नो मैं करूँगा सिखाऊंगा, बट फिर मैंने लाइक यू नो पता नहीं, मैं प्लांट्स की तरफ, मैं एक और टेड टॉक देखी कमल म्याटल की, तो वो सीईओ है पहाड़पुर बिजनेस सेंटर का, अच्छा मिस्टर कमल म्याटल सर। सो उन्होंने मेरे को, मैं बता रहा हूँ, क्लिक उनकी वजह से आया। सो उनका दिल्ली में वो है, वो बिल्डिंग को रेंट पे देते हैं अपनी, सो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उनके यहाँ पे है, एंड उनका स्पेशलिटी क्या है, यूएसपी, कि हर रूम में हर जगह पे, लाइक आई मीन उनके हर फ्लोर पे अराउंड 600 या ऐसे इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं, 600 हर रूम में हर 600? हाँ, हर फ्लोर पे अराउंड, हर फ्लोर पे 600 प्लांट मतलब अप्रोक्सीमेटली। हाँ। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं मतलब एक पता, एवरेज प्लांट जो इतना बड़ा होगा, हाँ, काफी उस सारे हिसाब से प्लांट्स हैं, मतलब भरे हुए हैं, जंगल ठीक है, बना है। मतलब तुम आँख खोल देते हो हर रूम में प्लांट है ही, वॉशरूम से लेकर हर जगह तुम देख लो, ठीक है, ना मतलब जंगल बना रखा है। हाँ, जंगल बना रखा है। सो बट सोचो इतना मेंटेन करने में कितना हाँ। हुआ है, बट लाइक आई मीन उनकी टेड टॉक में यही था कि नासा ने 3 प्लांट्स रेकमेंड करे हैं, एक स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और एरिका पाम। ये 3 प्लांट्स का कॉम्बिनेशन अगर तुम्हारे किसी भी लाइक रूम या फिर यू नो कहीं जहाँ पे भी रखोगे, तो वो बहुत ज़्यादा, लाइक उन्होंने ऐसी ऐसी स्टडीज़ बताई अपने जहाँ पे बिल्डिंग के अंदर, ऐसी ऐसी स्टडीज़ बताई कि जो यहाँ पे मतलब 24 घंटे सांस ले लेता है, उसकी एफिशिएंसी 11% से बढ़ जाती है। लाइक यू नो अगर पानी भी डाल रहा है एक जग में, तो वो इतना परफेक्टली डालेगा 11% से बढ़ जाएगी। वहाँ पे जब वो लोग कॉन्फ्रेंसिस के लिए देते थे, तो लाइक प्रिंसिपल का लेक्चर बहुत बोरिंग होता था, वो बोल रहे थे, ठीक है, एक लेक्चर तो बहुत बोरिंग था, बच्चे सो ही नहीं पा रहे, स्टूडेंट्स आके कंप्लेन कर रहे नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दिया था वहाँ के प्लांट्स ने, और इतनी क्लीन हवा ने। उनको एक्चुअली प्रॉब्लम है मिस्टर मैटल को, कुछ लंग का या फिर तो इसलिए उन्होंने ये रिसर्च स्टार्ट करी थी। तो वहाँ से मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने क्या किया, बोर्ड्स टाइम में लाइक काफ़ी सारे टीचर से बात करी, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ट्रैफिक लाइट पे पेड़ बांटेंगे। एंड मैम मेरुत्रा करके एक टीचर थी, लाइक बहुत अच्छी टीचर है, तो उनके पास हम लोग गए, आदिल और मैंने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे करके सारे फ्रेंड्स को मैंने आइडिया बताया, और आदिल के साथ लाइक और भी फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों के साथ जा के मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो फिर मैं इलाहाबाद आया, एंड मैंने खूब सारे प्लांट्स बांटे कमला नेहरू हॉस्पिटल में, एंड टॉयज़ एंड जॉयज़ करके। तो पहले तो मैं लाइक पे करके कर रहा था, लाइक टॉयज़ एंड जॉयज़ करके एक छोटा नर्सरी स्कूल है, वहाँ पे मैं
लोगों से मनी ले रहा था, लाइक बहुत छोटे अमाउंट में, लाइक आई मीन 25 रुपीज़ का खरीदा 35 रुपीज़ में बेचा था, ऐसे करके। बिजनेस चला रहे थे कुछ। हाँ, मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया था, सच बता रहा हूँ। Yeah. मैंने सोचा कि अगर मैं फ्री में बांट दूंगा तो फिर नेक्स्ट टाइम कैसे मैं खरीद के बांटूंगा हाँ लोगों के अंदर। हाँ, ठीक। तो लाइक और मैंने गमले का पैसा पता है कैसे बचाया था, लाइक मैंने कहीं देखा नहीं था, बट ऐसे वॉशरूम में बैठा हुआ था तो आइडिया आया कि कोकोनट शेल के अंदर प्लांट दे दूंगा तो 10 रुपये गमले का कॉस्ट बच जाएगा, एंड उसी से मैं आगे फ्री प्लांट्स ऐसे करके बांट सकता हूँ। तो हाँ, सो लाइक पहले तो 2-3 ही प्लांट बिके, सो मैंने सोचा यार ये फायदा नहीं हो रहा, अब फ्री में ही बांट देता हूँ। तो फिर मैंने सारे लाइक आई थिंक 1000 प्लांट्स होंगे या अप्रोक्सीमेटली ऐसी, तो हर डॉक्टर के चेम्बर में 2-2 प्लांट्स रखे विद स्मॉल मैसेज की प्लांट्स बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक पेरेंट्स गिव बर्थ शुड गिव ब्रेथ टू, ये मेरा स्लोगन था कि पेरेंट्स ने पैदा किया तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग ब्रीथ भी कर पाए। सो हर उसके एक प्लेट लगाई एंड ये मैसेज मैंने टाइप कराया, काट के वहाँ पे चिपका दिया प्लांट के साथ कि उनको ब्रेथ भी देना चाहिए, कि अब पैदा करने के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनके पास। सो फिर वही पिक्चर्स खींची मैंने, एंड एक ईमेल बना के जब 11th में वापस आया तो मैंने मिस्टर कमल मैटल को ईमेल कर दिया कि सर आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, आई हैव डन दिस एंड लाइक आई वांट टू लर्न मोर फ्रॉम यू। उनका मैसेज आया कि ओके यू कैन कम टू दिल्ली एंड मीट मी। मैं भाई एक्साइटेड हो गया, भाई तेरा बड़ा कंपनी का CEO एंड मेरे को ऐसे कैसे मैसेज कर रहा है कि चलो मिल लो मुझसे। तो भाई वो था सैटरडे, आई थिंक जून में था, तो हम लोग का एक्सकर्जन था, मैंने बताया ना साल में 2 बार होता था, तो मैंने एक एक्सकर्जन छोड़ दिया अपना। एंड एक्चुअली 11th में बोर्ड्स दिया था ना मैंने, तो हम लोग का सेशन आई थिंक लाइक बोर्ड्स के बाद ही स्टार्ट हुआ था, आई थिंक अप्रैल में स्टार्ट हुआ था हम लोग का सेशन। तो उस बार आई थिंक एक ही एक्सकर्जन था, या एक या फिर 2 था, आई डोंट नो। सो एक एक्सकर्जन मैंने छोड़ दिया। मैंने मिस्टर टिंडेल से, हम लोग के प्रिंसिपल, उनसे बोला कि यू नो मेरे को जाना है ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने बोला कि नहीं यू शुड, तुम नहीं जा सकते। और मैं स्टार्टिंग में जैसे था तो मैं बोला कि सर मैं अपना एक्सकर्जन छोड़ के चला जा रहा हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोला ठीक है चले जाओ, कि वो गलत एग्जाम्पल सेट हो जाता है ना कि ऐसे मिलने जा रहे हो। मतलब तुम अपने पढ़ाई छोड़ रहे हो जिसके लिए तुम स्कूल आए हो, मतलब तुम एक्सकर्जन छोड़ रहे हो तो फिर भी मतलब एक वो फन एक्टिविटी जो हमने तुम्हें पढ़ाई से ब्रेक लेके दी है वो छोड़ दो, तुम तो उसके लिए आए भी नहीं। उसके बाद उनको बिलीव भी हो गया ना दैट यार इसको सच में करना चाहता है, कन्विक्शन है, ऐसी बकचोदी फैलाने नहीं चाहता। हाँ, सच में कुछ करना चाहता है। तो फिर मैं मम्मी को बुलाया, मैंने मम्मी के साथ मैं दिल्ली गया। भाई सैटरडे था उनका, सैटरडे को आते नहीं आई थिंक ऑफिस, एंड उनको वो बीमार भी थे, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए ऑफिस आए वो। एंड मैं रिसेप्शन पे गया, मैं वेट कर रहा था उनका। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा लाइक, मैं बोला मैं आयन हूँ। अच्छा आप आयन है? और मैं भाई मेरे को जानती है कैसे? भाई 15 साल का मैं, 16 का हूँ मैं, एंड कैसे जानती है? तो मैं बोला कि मिस्टर मैटल ने तुम्हारे बारे में सबको ऑफिस में बता रखा है कि भाई ये बंदा है 16 साल का एंड ये आ रहा है लाइक हम लोग लाइक सीखने इस बारे में। सोचो कि तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा है वो तुमसे मिलना चाहता था, ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड। भाई क्या बात कर रहे हो भाई, मैं खुद बच्चा हूँ अभी। हम तो इंस्पिरेशन लेके आए हैं, हम कौन सी इंस्पिरेशन दे रहे हैं लोग। सच में भाई मैंने एकदम शॉक हो गया मैं कि हाँ, वो तो होता ही है, मतलब होगा, अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि हम तो जानते भी थे कि एलियन से सोशल सिचुएशन है, हम ऑकवर्ड होने आ रहे हैं यहाँ पे और लोग हमको देख के सरप्राइज हो रहे हैं। हाँ सच में कि भाई मैं इंस्पायर होने आ रहा हूँ और मैं इंस्पिरेशन बन गया। वही मतलब हम तो ये सोच के आए थे कि लोग कहेंगे अच्छा है, बात करते हैं कौन है देखते हैं, ओ मुझे लगा झुक झुक के चलना पड़ेगा, छाती हो गया। हाँ तो बहुत। हाँ, तो उन्होंने बोला कि लाइक आई मीन जो उनका सॉरी लाइक आई मीन जो उनका बच्चा है वो एथलेटिक्स के लिए गया हुआ है, वरना वो मिलने आ रहा था आपसे। मैं भाई तो फिर उन्होंने पूरा एक वो साइन कराया कि जो वो नहीं होता लाइक यू कैन नॉट रिवील कि क्या देखा है, ऑल ऑफ दैट कॉन्टैक्ट टाइप्स लाइक जस्ट फॉर द सेफ्टी। एंड उन्होंने पूरा मेरे को अच्छे से दिखाया कि कैसे चलता है, क्यों इतना अच्छी एयर है एंड कैसे सिस्टम है उनका अंदर पूरा। तो मेरे को बहुत मज़ा आ गया यार। एंड मैं इतना अच्छा क्लिक हो गया मेरा। इसके बाद स्कूल आके मैंने धड़ाधड़ ट्री प्लांटेशन से लेके कचरा उठाने से लेके सोशल सर्विस से लेके जो बोल दो हर चीज़ शुरू कर दी मैंने। ओह, तो मतलब वो तुम्हारा एक ट्रिगर था जिसपे मतलब कमल भी एटल और ये एक क्लिक था तुम्हारा, जिसके बाद तुमने कहा कि नहीं अब तो हम फुल पावर जा रहे हैं सीन में, सब कर देंगे। हाँ, एंड दिस इज अराउंड व्हेन यू 16-17। हाँ 16। हाँ, और उसके बाद फिर ये मतलब उसके बाद स्कूल में क्या हुआ, थोड़ा
एक्सप्लेन करो। सो एक क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट करके मिस्टर एल्गोर लाइक एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एल्गोर अमेरिका। एल्गोर तो मैं जानता हूँ, उसकी मैंने मूवी भी देखी है, इनकन्वीनियंट ट्रूथ। हाँ हाँ जी। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट। तो वो लोग फ्री में ऐसे कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, लाइक यू जस्ट रजिस्टर अपने स्कूल का नाम है जहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस करानी है, एंड कितने लोग आ रहे हैं, एज ग्रुप, एंड वो लोग किसी एक स्पीकर को भेज देंगे लाइक फ्री ऑफ चार्ज टू स्पीक ऑन क्लाइमेट चेंज, अवेयरनेस के लिए। हाँ ठीक है। तो मैंने उनको बुलाया, मिसेस सीमा बाली, शी इज़ वाइस प्रिंसिपल ऑफ सेंट मेरी स्कूल द्वारका। सो वो आई एंड उन्होंने स्पीच दी क्लाइमेट चेंज के बारे में, सो उनसे कनेक्ट हो गया मैं, एंड काफ़ी हम लोगों ने इस बारे में बात की क्लाइमेट चेंज। और फिर लाइक मैंने ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो मैंने हर क्लास में क्या किया, इतना इंडोर प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो मैं समझ गया था कि सब लोग मेरा ये थॉट प्रोसेस हो गया था कि सब लोग आउटडोर प्लांट्स के बारे में सोचते हैं प्लांट करना, पर कोई इंडोर पोल्यूशन के बारे में नहीं सोचता। मिस्टर कमल म्याटल से मिलके कि ये वॉल से और जो लकड़ी से भी पोल्यूशन होता है, पर दिखता नहीं हम लोग को, और हमें लगता है कि सिर्फ बाहर का ही पोल्यूशन है, और अंदर को कुछ नहीं है, अंदर भी पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैंने ये सोचा कि हर क्लासरूम में भी फिर प्लांट्स होने चाहिए, बच्चों का एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और वो भी नहीं सो पाएंगे। हाँ सो नहीं पाएंगे। सो मैंने क्या किया, मतलब मैंने पूरे स्कूल से ही मैंने हेल्प मांगी कि लाइक काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप या फिर जो भी। सो हर बच्चे ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, एंड फिर मैं नीचे गया लाइक देहरादून, वहाँ से नर्सरी से आई थिंक लाइक मान ले 400-500 या लाइक 700-800 प्लांट्स लेके आया मैं ऊपर। एंड तुम जहाँ नाम बता दो, स्टाफ रूम, वॉशरूम, डॉर्मेट्रीज, तुम जो नाम ले दो। बच्चे गमले में नहीं मुतते? क्या? बच्चे गमले में नहीं मुतते? नहीं नहीं भाई, थोड़ा अच्छे जागवार के पॉट्स लगाए हम लोग के स्कूल ने, तो वहीं जाते। मतलब या तो मतलब बहुत थोड़ा ऊपर लगा दो कि पहुंच ना पाओ, नीचे रखोगे तो मतलब जगह ना, मतलब वहीं। नहीं 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 नहीं। सो बट लाइक शुरू में तो मस्ती में करते थे। तो एक क्लास थी आई थिंक 12B या 12A, तो उन लोगों ने क्या किया, एक प्लांट था उनका, तो उन्होंने एक चार्ट पेपर, हम लोग को चार्ट पेपर इशू होते थे, उसको पीछे बोर्ड्स डेकोरेट करने के लिए हर मंथ या कुछ नया सा टॉपिक मिलता था। तो एक चार्ट पेपर यूज़ करके उन्होंने उस प्लांट, जहाँ हर क्लास में 2 प्लांट्स थे, तो एक प्लांट का ऐसे नाम रख के एक प्लांट नीचे रखा, और ऊपर उसका चार्ट पेपर से नाम लिख दिया गब्बर, से हेलो टू गब्बर, और ऐसे पॉइंट कर दिया कि ये प्लांट है। तो उससे मेरे को आइडिया आया कि यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि लोगों के अंदर कनेक्शन कैसे बैठा रहे हैं नेचर के साथ। अब बहुत रियलाइज नहीं कर पाएंगे, बट सबकॉन्शियसली वो लोग केयर करना शुरू कर देंगे ना कि गब्बर को सूखने नहीं देना। मतलब यू केयर इनफ, यू टेंड टू गिव इट अ नेम, मतलब तुम उसको एक रिकॉग्निशन दे रहे हो, तो मतलब एक लेवल पे तुम केयर कर रहे हो उसके बारे में, सबकॉन्शियसली है, जैसे भी हो जाएगी तुम्हारा कि सूखने नहीं दोगे तुम। मतलब लोगों के नाम के साथ भी तुम क्या करते हो, लोगों का नाम याद रहता है तुम्हें, तो मतलब तुम उनको रिकॉग्नाइज करते हो, तभी तुम उनका नाम याद रखते हो। मतलब अगर किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो तो मतलब हाँ कौन था, नाम नहीं याद, वो हाँ ठीक है, एक इम्पोर्टेंस, एक वैल्यू मिल गई, नाम के साथ उसको एक वैल्यू मिल रही है। हाँ ठीक है, सॉरी। सो लाइक फिर सब हर क्लास में मैंने क्या किया, लाइक हम लोग को डिनर में आइसक्रीम मिली, तो कुल्फी खाई सब लोगों ने, और उसका जो लाइक सीधी डंडी थी गोल वाली, तो वो सारी मैं लेके गया ऊपर, सबकी जूठी उठाई मैंने, एंड ऊपर लेके गया मैं एक बॉक्स में, उसको वॉश करी, और हर क्लास में अगले दिन बांट दी, और एक छोटा चार्ट पेपर का टुकड़ा बांट दिया, बोला कि इस पे नाम लिखो और उसके साथ चिपका के उस प्लांट में लगा दो। तो किसी ने शिनचैन रख दिया, किसी ने अपने अपने नारुतो जो मन है नाम रख दिए, और सबका एक एक रिस्पॉन्स। एक फ्रेंड ने कुंसल करके, तो उसके बाद शॉप है मोमोज करके, ठीक है, तो उसने खूब सारे हम लोग को बॉटल्स भिजवाई प्लास्टिक की, जो खाली फीकी पड़ी हुई थी, मैं कुछ वो नहीं था एक्स्ट्रा प्लास्टिक नहीं, वो वेस्ट ही जाती। तो हम लोगों ने हर क्लास में एक एक बॉटल बांट दी कि लो तुम ये बॉटल रखो, एंड इसमें सब प्लांट्स में डालते रहना, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दी। फिर एक बार वो कुल्फी खाई बच्चों ने, तो जो वहाँ पे छोटे वीड्स होते हैं अच्छे दिखते हैं काफ़ी, तो लाइक मटके कुल्फी मिली थी हम लोग की, तो नीचे छेद करके उसमें भी मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया कि छोटे छोटे प्लांट्स इधर लग जाएंगे, अच्छा लगेगा। तो मनी प्लांट भी लगा दिए, जो मन कर रहा था, सारे प्लांट्स बनने लग गए। बट फिर बहुत लोग अब ये भी हो गया कि अब उस सबको केयर करनी थी, तो कभी धूप में ले आ रहे थे, कभी अंदर कर दे रहे थे, तो वो सब करते करते वो अच्छा चल गया। फिर हम लोग का आया वेकेशंस,
तो मैं क्या करने लग गया था, मैं समझ गया मेल करना, आप भी समझ गए क्या है ही। तुम आजकल के ज़माने में मतलब तुम्हें कुछ भी करना है लाइफ में, ईमेल, बस। तुम्हें प्रेसिडेंट से बात करनी है ना, ईमेल कर दो उसको भाई। तुम्हें कुछ भी करना है, वीडियो क्रिएटिंग करनी है, फोटोग्राफी करनी है, जो करना है ना, बस एक ईमेल भेज दो। माँ, भेजने में क्या जाता है, पैसे तो लग नहीं रहे कुछ भी, हाँ है ना। तो लाइक बस ईमेल कर दो। तो एक वर्कशॉप हुई थी ए फॉरेस्ट्री की, एक कंपनी है, तो उनके लाइक वो जो फॉरेस्ट लगाते हैं मियावाकी मेथड से, सो उनके फॉरेस्ट भाई 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रो करते हैं तेज़ी से, 30 टाइम्स ज़्यादा डेंस होते हैं, एंड लाइक 100% ऑर्गेनिक भाई। 100% ऑर्गेनिक, मतलब कि नो पेस्ट, नो मतलब तुम्हें कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर तो वो सब नहीं डालना है, मतलब सीड्स और पानी और जो हमने नेचुरल फर्टिलाइजर्स वो सब है वही। बस। ठीक है। सो वो लोग छोटे छोटे मिनी फॉरेस्ट लगाते थे इधर उधर, एंड लाइक मैंने उनको ईमेल किया कि मुझे लाइक आपसे सीखना है, एंड भाई वो लोग अग्री कर गए। अच्छा। तो मैं वही बैंगलोर गया एंड उनके साथ लाइक मैंने सीखा वर्कशॉप में, एंड like I think I'm still the youngest person to ever attend their workshop. हाँ, उस टाइम पे तो मेरे को उन्होंने यही बताया था, सो सर्टिफाइड भी उस पे मैं किया, एंड लाइक काफ़ी मज़ेदार था। लाइक हम लोगों ने एक छोटा मिनी फॉरेस्ट लगाया एंड बहुत तेज़ी से, उसके जस्ट बगल में उन्होंने एक पुराना फॉरेस्ट लगाया था, एंड भाई जो स्पीड में ग्रो करता है ना मैम, नेक्स्ट लेवल, लाइक अनइमेजिनेबल। उन लोगों ने लाइक आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ फॉरेस्ट लगाए हैं इधर उधर, एंड बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। बहुत बहुत सही कॉन्सेप्ट है उनका मियावाकी मेथड का। सो कम और वो स्पेस भी लाइक आई थिंक 60 सेंटीमीटर्स अवे रहते हैं एक दूसरे से प्लांट्स, तो बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा लाइक डेंसिटी बढ़ा देते हैं। बहुत बहुत अच्छा तरीका है। सो उन लोगों के पास गया, वहाँ पे ये फॉरेस्ट प्लांटेशन सीखी, फिर 12th में आ गया मैं। 12th में आ गया मैं हाँ जी। तो मतलब यहाँ पे वीगनिज्म कहाँ पे आता है, वेयर डज वीगनिज्म, और ये थॉट मतलब एक, ठीक है प्लांट्स के लिए कंपैशन है, लेकिन डाइट तो खाना तो पसंद ही है। अब वो मतलब चिकन का टेस्ट तो है ही, दूध तो मतलब पीना ही, वो तो दूध तो मतलब हमारे इंडियंस की स्टेपल डाइट ही है। मतलब ये सब चीज़ें हुई, जैसे बंगाली हो तो भाई मछली तो है ही खाने में। तो वहाँ पे ये मतलब एक थॉट का प्रीकर्सर तो मैं समझ गया कि ये कंपैशन है, ये केयरिंग है, ये तो है, लेकिन ये कैसे दिमाग में है कि मतलब मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो क्योंकि देखो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, सोचता है कि मैं चीनी छोड़ दूंगा, सोचता ये भी है कि मैं ये सब कर दूंगा, मतलब मैं सोचता था कि मैं वर्कआउट कर दूंगा, ये सब कर लूंगा, लेकिन वो पहले तो इतना, एक तो इतना रेडिकल थॉट आना बड़ा मुश्किल है। तो तुम्हें मतलब जिंदगी भर ही इतना कुछ खाया हो, उसके बाद तुम्हें नहीं, काट दूंगा सब, तब जबकि तुम्हें कोई नोटिसेबल डिफरेंस भी नहीं दिखेगा उस समय के एन और इस आज के एन में, जबकि एज अ क्या कहते हैं, तो एक नॉर्मल सेंस में, एक सफिशिएंट सोसाइटल की सफिशिएंट सेंस में तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है एक नॉन वीगन और वीगन की हेल्थ वाइज। मतलब अगर कैसे कहूँ, मतलब तुम एक वीगन भी 80 साल में मर सकता है, नॉन वीगन पे 80 साल में मर जाएगा, तो उसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये कैसे सोचा कि तुम्हें कि मैं छोड़ ही दूंगा? वैसे एक्चुअली फ़र्क है थोड़ा, लाइक आई मीन, बट चलो उसके बारे में बाद में नहीं डिस्कस मतलब करेंगे। अगर मतलब एक मैं अगर मैं अगर जैसे तुम तो स्पोर्ट्स में भी हो, स्पोर्ट्स में भी हो, मतलब अगर मैं ये सब खा रहा हूँ, स्पोर्ट्स में हूँ, मेरी हेल्दी डाइट है, मतलब नॉन वेज मेरा मतलब ये नहीं कि तो मैं रोज़ बाहर का खा रहा हूँ वो सब, मतलब एक नॉर्मल नॉन वेज डाइट जो मतलब एक थोड़ा कभी कभी वाली जो चलती है हमारी, या फिर घर पे बन रहा है वो वाला, तो उसमें भी वो एक वीगन भी है जो 80 साल तक ही जिएगा, मर जाएगा, फिर एक नॉन वीगन भी है जो मतलब फिर वो भी 80 साल में मर जाएगा। मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब मैंने बहुत बड़ी हेल्थ जंप ले ली कि मैं नॉन वीगन से वीगन हो गया, मतलब यानी मैं नॉन वेजिटेरियन से वीगन हो गया, क्योंकि ये हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, बट ऑब्वियसली एक तुम्हारे सो डाइट वाइज बहुत ज़्यादा चेंज है, और लाइफ स्टाइल वाइज बहुत ज़्यादा चेंज है। तो ये तुमने पहले थॉट कैसे आया, और फिर ये डिसाइड कैसे किया, कितना टाइम लगा, और क्या मुश्किल हुई, सब बताओ। ओके, सो लाइक मैं हेल्थ के बारे में है, वैसे चेंजेस हैं, बट लाइक मैं अभी बीच में मैंने कहा उतने ज़्यादा नहीं जितने तुम सोच सकते हो। नहीं है actually। या अच्छा, चलो बाद में discuss चलो करेंगे। वही कह रहा हूँ ना, बाद वो मतलब हमारी एरिया की टिपिकल डिबेट में हाँ ये वही, चीज़ तो वो नहीं करनी। हाँ सो ठीक है, हाँ ठीक है। सो लाइक एक्चुअली हुआ क्या ना, वही जब दिसंबर में 12th में आने वाला था, तो हाँ। हुआ क्या, एक दिन मैं और मेरे भैया का है कि हम लोग ड्राइव पे पहुंच जाते हैं। सो हम लोग ड्राइव पे जा रहे थे एक दिन, एंड एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया, लाइक एक कार पुश करके चली गई उसको। तुम्हारे सामने? क्या, हाँ।
सो मैंने फटाफट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, तो मैंने पीटा को कॉल कर दिया, पीटा इंडिया। तो उन्होंने लाइक एक लोकल एनजीओ का नंबर दिया, रात का टाइम था, 9 बज रहे होंगे। तो पीटा ने एक लोकल एनजीओ का नंबर दिया, रक्षा मेक अ डिफरेंस करके, इलाहाबाद की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी। सो उनको मैंने कॉल किया, एंड जब कॉल किया उनको, आई थिंक लग रहा था फ़ोन, उससे पहले ही वो पपी उठा, एंड वो नॉर्मल था। जब हम लोग जाके देखे वो नॉर्मली चल रहा था, कुछ नहीं हुआ उसको। हाँ तो फिर फ़ायदा के लिए फिर फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद ना अब मेरा वो फितूर था ना एनवायरनमेंट का, अब इतना घुस ही चुका हूँ, एंड मेरा एक वो बन चुका है कि भाई मैनेजमेंट मतलब एनवायरनमेंट के लिए है। सो लाइक तो मैंने क्या किया कि अब हम लोग का विंटर ब्रेक होता है 3 महीने का, बिकॉज समर ब्रेक हम लोग का 15 दिन का होता है। सो अब 3 महीने नहीं, ऑलमोस्ट 2 महीने का। हाँ, मतलब बहुत ही जब ठंड होगी वहाँ बर्फ वरफ गिरेगा, हाँ स्कूल हाँ जाओगे समझ में। अप्रोक्स। सो क्या हुआ कि अब मेरे पास रक्षा का नंबर था। तो मैंने फिर सोचा कि यार जो नारियल के खोखले में जिसमें प्लांट बांट रहा था, उसमें अब बर्ड्स के लिए कुछ करते हैं, ठीक है। तो मैं सोचा वो खोखले में पानी डालेंगे और लटका के रख देंगे, खोखले तो फ्री के हैं, नारियल वालों से मांगेंगे, लटका के रख देंगे, बर्ड्स पानी पी लेंगी, तो एनिमल्स के लिए कुछ काम हो जाएगा। तो मैंने फिर रक्षा को कॉल किया, उनको बोला कि आई आई गॉट ए नंबर फ्रॉम पीटा और ऐसे करके। तो वंशिका गुप्ता जी है, लाइक शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रक्षा। सो उन्होंने लाइक बोला कि तुम मिलने आ जाओ एक बार, लाइक कुछ करते हैं साथ में। तो हम लोग गए, मैं गया वहाँ पे। तो क्या हुआ, उन्होंने मेरे को फिर वीगनिज्म बताया क्या होता है। अच्छा, वो कि वीगन है। हाँ, अच्छा, काफ़ी टाइम से। हाँ ठीक है। सो उन्होंने बताया वीगन होता क्या है, और मैंने सोचा ओ भाई साहब, ऐसा भी कुछ होता है। एंड मैं पता है कितना दिन में, मैं अगर मैं हॉस्टल से वापस आता हूँ तो ऐसे घर में 1 लीटर दूध आता था, मेरे आने पे 2 लीटर हो जाता था। अच्छा। इतना दूध पीता था मैं। ओ भाई। हम फेवरेट चीज़ थी भाई दूध। अब मैं बचपन की डाइट यार, पता है मैं अब चिकन विकन भी नहीं खाता था जब छोटा था, और मैं बिल्कुल भी वो लगता था मेरे को। फिर उन्होंने बोला कि प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो मैंने फिर वो कहना शुरू किया। तो मैं बचपन में भाई मक्खन, दूध, चीनी, रोटी, ये डाइट थी मेरी। बाप रे। हाँ मतलब वो अच्छा, मतलब इतना मतलब उसमें एकदम मक्खन, दूध, बेगैरत। चीनी, हाँ, ठीक। फ्रूट चाट खा लेता था। हाँ। और भाई फिर पता है एक बीच में ये भी हो गया था, मिल्खा सिंह को देखा था कि वो दूध। कच्चे अंडा और दूध पीता था। भाई वो भी शुरू कर दिया था मैंने। इतना एंथुजियाज्म था कि अच्छा फिटनेस के लिए, फिटनेस स्पोर्ट्स में के थोड़ा लिए। करते हैं। बहुत नहीं था बट था कि भाई मिल्खा सिंह देख लियो, स्किपिंग वाली बॉडी जब घूमता है बनाने वाली। हाँ भाई, वो तो चाहिए थी ना वैसे एक्टिविटी का भाई। तो बस भाई कच्चा अंडा, भाई मेरी लाइक जो हेल्पर दी थी, तो वो भाई एक बार पहली बार पिलाया तो एकदम उल्टी होने वाली थी, पर फिर भी नहीं मैं पीऊँगा, मैं मिल्खा ऐसे करके। तो मैं पी गया पहली बार, और उसके बाद फिर वो चीनी डाल के देने लगी, फिर मैंने छोड़ दिया भाई, माफ़ कर दो। बट एनीवेज, सो क्या हो गया कि लाइक आई मीन उन्होंने वीगनिज्म के बारे में बताया, एंड कैसे भाई लाइक हम लोग इतने अनअवेयर हैं कि मैं तेरे से पूछूंगा कि तू किसी एनिमल को जानबूझ के हार्म करेगा कभी? मतलब हाँ नहीं, लेकिन कोई नहीं मतलब करेगा। लेकिन हाँ, अगर नॉन वीगन है तो मतलब इंडस्ट्री लेवल पे तुम हार्म कर रहे हो। तो अब भाई मेरे से भी पूछ, तुम किसी से भी पूछ लो यार, तुम वीगन और नॉन वीगन किसी से भी पूछ लो, एक बेसिक इंस्टिंक्ट, एक मोरल यही कहता है हम लोग को कि बेकार है तो एथिकली तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, गलत बात किसी है। को नहीं करना चाहिए। हाँ। किसी को एकदम मतलब बेकार आदमी होगा जो बोलेगा लाइक कि मार दूंगा मैं, हाँ, है ना, बहुत मुश्किल से कोई बोलेगा। साइकोपैथिक टेंडेंसी है वो तो, मतलब कि अगर तुम्हें विलिंगली ऐसे लेके मार दो, वो तो मतलब एक साइकोपैथिक टेंडेंसी है। लेकिन हाँ ठीक है, समझ गया है ना, मैं जो तुम कहना चाह कोई रहे नहीं करेगा, राइट। एंड अब तू ये सोच लाइक आई मीन हम लोग आई थिंक अराउंड 70 बिलियन टू एक 50 to 70 बिलियन एनिमल्स हर साल हम लोग मार देते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई आवर टेस्ट। हो। सो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट राइट एट ऑल, लाइक। एंड मैं तो उस टाइम पे थोड़ा और ज़्यादा ही सेंसिटिव था टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो उन्होंने बताया कि वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ एनिमल एग्रीकल्चर। लाइक 83% ऑफ जो लैंड यूज़ हो रहा है वो एनिमल एग्रीकल्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ हो रहा है। जैसे पशु आहार ग्रो करके फिर इतनी बड़ी बड़ी काउज एंड इतने सारे एनिमल्स को खिलाओ, फिर उनको मारो, फिर जो ब्लड बह रहा है उसको साफ करो, इतना पानी इतने रिसोर्स इंटेंसिव होता है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट की तुम लगा दे रहे हो एकदम। लाइक वर्ल्ड की जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसका टोटल जितना पोल्यूट करते हैं उसको मिला दो और एक जगह रख दो, एंड जो एनिमल एग्रीकल्चर पोल्यूट कर रहा है उसको एक जगह रख दो, भाई एनिमल एग्रीकल्चर ज़्यादा पोल्यूट करता है। अच्छा। एंड पता है यूनाइटेड नेशंस ने भी ट्वीट किया था इसके बारे में
कि मीट इज लाइक मोर हार्मफुल, लाइक मीट इंडस्ट्री एंड लाइक एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज मोर पोल्यूटिंग दैन ऑयल प्रोडक्शन, जितना भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है सब के बारे में। एंड उन्होंने फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया भाई। क्यों? क्या लगता है? क्या मतलब इंडस्ट्रियल प्रेशर होगा? हाँ, इंडस्ट्रियल प्रेशर। क्योंकि भाई इतनी बड़ी, मैं $1 बिलियन इंडस्ट्री है। हाँ मतलब, लेकिन मतलब वो पता नहीं, मतलब ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर भी तो होता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का भी उसमें वो जैसे जो भी प्रेशर हो, बट आई मीन उन्होंने एक बार सच बोल के फिर वो कर दिया। एंड लाइक तो जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, कुछ भी देख ले, लाइक डेविड एटनबर्ग ने भी बोला, अभी किम कार्दाशियन और सब लोग भाई प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बियॉन्ड मीट NBA में स्पॉन्सर हो रहा है, जो भी लाइक, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, लाइक इट कैन नॉट गो लाइक दिस एनीवे, लाइक आगे नहीं बढ़ पाएगा। लाइक आई मीन जैसे जो क्लाइमेट हीलर्स है, अब ये वीगन वर्ल्ड 2026, 2026 तक सब वीगन हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, बिकॉज 2026 तक होने हैं तो ठीक है। हाँ, बट ठीक है, बोल। हाँ, सो लाइक ही इज कैलकुलेटेड, डॉक्टर शैलेश राव, एंड उनके सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे उस Who पे। is Dr. Shailesh Rao? He is like a very eminent scientist. Like he is one of the major scientists who who helped create the internet. अच्छा, So he says that वो world like 2026 तक vegan बन जाएगा, कुछ भी हो जाए, बिकॉज इतनी रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे हम लोग के पास इनको फीड करने और ये सब करने के लिए। इसलिए अभी देख, लाइक इवन इन इंडिया, लाइक वीगन घी एंड ये सब बहुत इमर्जिंग ब्रांड्स बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी लाइक ऑब्वियसली लाइक 1-2 साल में सबको पता चल जाएगा इसके बारे में। बिकॉज हम लोग यार देख, ह्यूमंस का जैसे बेसिकली वही है ना कि हम लोग मेन सर्वाइव करना है और पास ऑन करना है, यही 2 चीज़ के प्रिंसिपल पे पूरी स्पीशीज चलती है ना। सो अब अगर हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो हम लोग उसके, अब चाहे हम लोग को कुछ भी खाना पड़े, लोग कैनिबल भी बन जाते हैं अगर सर्वाइव करना हो, वो सिचुएशन की बात है। बट लाइक सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन मेन है। सो अब अगर पता है कि एनिमल एग्रीकल्चर इज गोइंग टू लाइक हार्म अस वेरी बैडली, एंड मोस्टली जैसे जितने डिजीजेज आते हैं भाई, मोस्ट डिजीजेज ये एनिमल्स के थ्रू आते हैं। बर्ड फ्लू, मैड काउ डिजीज, सार्स, ये HIV चिंपैंजी से आया था भाई। तो 75% ऑफ जूनोटिक डिजीजेस सब उधर से ही आ रहे हैं, ये कोरोना वायरस। तो भाई लाइक जैसे बिल गेट्स ने बोला था ना, वी वोंट डाई फ्रॉम अ लाइक मीटियोराइट और समथिंग, मोर पैंडेमिक्स टू कम। बिकॉज हम लोग जैसे जैसे जंगल और ये सबको इन्वेड करते जा रहे हैं, अब वहाँ के जितने भी डिजीज हैं, अब आइस पिघल रही है तो बोल रहे हैं बहुत सारे डिजीजेस उसके अंदर हैं, है ना, तो वो भी फैलेंगे। तो जैसे जैसे ह्यूमन टेक ओवर करता जा रहा है, बहुत खराब होता जा रहा है। बट चलो ये काफी ड्रिफ्ट ऑफ कर गया यार। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, तो तुम्हें डार्क हो गया तो डार्क हो गया थोड़ा सा। हाँ। पर मतलब ये सब तुम्हारी एक पार्ट ऑफ रिसर्च था, तब तुमने मतलब इस जितनी तुम अभी चीजें बोली उसका कुछ पार्ट तुमने वहाँ उस समय रिसर्च किया था जब उसने तुम्हें वीगनिज्म के बारे में बताया। बट इतना तो मैं समझ गया हूँ दैट इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ वीगन, द फर्स्ट थिंग इज डोंट एवर बिकम अ वीगन एज एन एनवायरमेंटलिस्ट और अ हेल्थ फ्रीक। लाइक हेल्थ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आ जाते हैं, लाइक वो तो साइड इफेक्ट है, ठीक है, हेल्थ एक साइड इफेक्ट है उसका। हाँ, ये मान के चलना चाहिए। बिकॉज अगर मैं एनवायरनमेंट के लिए वीगन बन रहा हूँ तो मैं ऑर्गेनिक और सस्टेनेबली भी मीट खा सकता हूँ, सस्टेनेबल मीट भी मिल जाएगा। हाँ, है ना, कि अगर मान ले कि मैं बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है। मतलब इवन जैसे दूध है, मतलब दूध पीने का एक सस्टेनेबल तरीका क्या है? तुम उनसे दूध लो जो मतलब इंडस्ट्री से दूध मत लो, जो तुम्हारे जान पहचान के जो गांव मतलब जो ग्वाले होते हैं, वो तो एक सस्टेनेबल फॉर्म में वो प्रोड्यूस करेगी। उनकी मतलब रीच लिमिटेड है, और वो मतलब उनके पास 1 ही 2 गायें हैं, और उस हिसाब से 4-5 घर हैं जिनमें वो दूध देते हैं। Like, I'm not sure like क्या सस्टेनेबल, बट होंगे सस्टेनेबल। हाँ, मतलब वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है, नहीं वहाँ पे नहीं। तो सस्टेनेबली मीट खाने का या सस्टेनेबली दूध पीने का मतलब क्या है? हाँ भाई, एग्जैक्टली मेरे को भी, मैं उसमें देखा नहीं है मैंने, इसलिए मैं कुछ वो नहीं कह रहा। बट मेन वीगन जो भी बनना चाहिए हमेशा लाइक एनिमल्स के एथिक्स को लेके बनना चाहिए। दैट वही कि किसी एनिमल को बेकार में कभी हार्म नहीं करना चाहिए, है ना, कोई भी नहीं करेगा, है ना। तो मेन वीगनिज्म का मतलब ही है कि लिविंग अ लाइफस्टाइल, नॉट अ डाइट, लिविंग अ लाइफस्टाइल विदाउट हार्मिंग एनिमल्स। जैसे अपनी शादी पे मैं घोड़ा घोड़ी नहीं रखूंगा, फिर कभी भी मैं कैमल राइड्स और ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेन ये होता है ना। अब बिजनेस है, बिजनेस का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हें ग्रो करना है तो
तुम चीजें एक्सप्लॉइट करोगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यही तो मतलब होता है ना बिजनेस का, इकोनॉमिक्स, हाँ ठीक है ना। तो अब कोई भी ग्वाला या कोई भी जो भी है, अब मान ले मैं इतनी बड़ी रस्सी दे दूं गाय को पहनाने के लिए, अब मेरे लिए क्या सस्ता पड़ेगा, छोटी रस्सी, पतली रस्सी, या फिर एक बड़ी रस्सी। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जितना खराब कंडीशन में रखोगे वो बोल तो कुछ बोलेंगे नहीं ना तुम्हें, है ना। एंड तुम, अहिंसा मिल्क इज नथिंग, तुम बिना एक्सप्लॉइट के मिल्क निकाल नहीं सकते। अब मेरी मम्मी से डिबेट हो रही थी, अब यार पेरेंट्स को भी तो समझाना पड़ेगा। सो मेरी मम्मी से ये डिबेट हो रही थी, उन्होंने बोला कि यार मेरे जो पापा थे उनके घर में भी गाय थी, हम लोगों ने कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं किया, कभी खराब नहीं किया, हम लोग बहुत अच्छे से रखते थे। आजकल के ज़माने में जो बिजनेस बना रखा है वो लोग खराब है। तो फिर मैंने मम्मी से क्वेश्चन पूछने लगा और मेरे को भी बीच में लगने लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, मेरे को पता है कि अहिंसा में कुछ नहीं होता, और मेरे को लगने लगा कि मैं थोड़ा थोड़ा गलत हूँ, मैं भी कि मैं उतना बहुत रिसर्च नहीं करी थी स्टार्टिंग हाँ, मतलब में। क्योंकि मैं भी जानता हूँ लोगों को जो गाय रखते हैं, जो लोग, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि कैसे गाय रखते हैं वो लोग। ऐसा मतलब ये नहीं लग रहा होता कि कभी की गाय के साथ कुछ गलत हो रहा है। मतलब जितना बड़ा कमरा हमको मिला हुआ है उतना ही बड़ा कमरा भाई गायों के लिए भी है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। मतलब वही है ना कि जैसे जो तुम्हारी इंडियन मेंटालिटी, जो तुम्हारी मेनलैंड इंडिया गाँव की मेंटालिटी, तो नाम वाम रखते हैं। हाँ, मेंटालिटी तो ये होती है कि तुम गाय को एज अ फैमिली मेंबर ही ट्रीट करते हो। हम्म, तो मतलब उस बेसिकली वो काम करते हो तुम। लेकिन हाँ ठीक है, वो सो वही मैंने बोला कि, उन्होंने बोला कि हाँ मेरे घर में गाय भी थी, उनका नाम भी था, बहुत अच्छे से रखते हैं। हाँ, मतलब हमारे यहाँ भी तो गए थी। हाँ, सो मैंने ये पूछा मम्मी ये बताओ, उन्होंने बोला कि हम लोग सिर्फ 1 या 2 लीटर लेते थे दूध, जितना हम लोग को ज़रूरत पड़ती थी। तो उन्होंने बोला कि 2 गायें थी, एक सांड था। तो मैंने बोला मम्मी ये बताओ, तो जब कोई गाय बच्चा देती है तो 9 महीने तक पेट में रखती है ना, तभी लैक्टेट करती है, वो दूध बच्चे के लिए होता है ना, तभी दूध देगी। अगर बच्चा नहीं पैदा करेगी तो दूध नहीं देगी गाय, राइट। सो आपको हर साल बच्चा कराना पड़ेगा, तभी आपको हर साल दूध मिलेगा, चाहे 1 लीटर निकालो चाहे 10 लीटर निकालो, हर साल बच्चा कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब मान लो चलो आप ऐसा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आप एक एक गाय नहीं रखे हो और एक ही गाय को बार बार हर साल प्रेग्नेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने 2 गाय रख ली, एक गाय को एक बार कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हो, जिससे उसको ब्रेक मिल जाए। एंड जो भी आपको लगता है कि ये अच्छा तरीका है, मैं बुरा नहीं कर रहा। बेटर तरीका है, मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रही, ठीक है। हाँ, सो अब तू मेरे को ये बता, अब जैसे उसने एक गाय का बच्चा कर दिया, तो लाइक उसको एक तो लाइक उसको पहले 1 साल लगेगा बड़ा होने में कि वो उसको प्रेग्नेंट करोगे या जो भी, और तो ये सोच लाइक हर साल प्रेग्नेंट करना उनका विलिंग, मतलब एक गाय का बच्चा, मतलब एक गाय 20 साल जीती है अप्रोक्स, एंड उसको सिर्फ मैक्स टू मैक्स आई थिंक वो 3 या 4 बच्चे करती है साल भर में। मैं साल भर कह रहा हूँ, अब पूरी लाइफ टाइम में 5 मैक्सिमम होगा उनका, ठीक है। तो अब मैंने पूछा मम्मी ये बताओ कि जैसे मान लो कि दो दो गाय थी, एक से बच्चा किया आपने, ठीक है, फिर दूसरी से बच्चा किया, तो 4 गाय हो गई, एक सांड हो गया आपके पास। तो जैसे जैसे अब हर साल बच्चे करते जा रहे हो आप, तो मतलब 4 साल में आपके पास चार चार बच्चे, 2 गाय और एक सांड हो गया। मैंने पूछा मम्मी तो बाकी के ये सब गए कहाँ पे, जब ये हो गया इनका, तो ये जैसे जो मेल काऊ होती थी और ये सब जो होती थी, वो जाती कहाँ है, मतलब ये जब काऊ बूढ़ी हो जाती थी, तो उन्होंने बोला तो हम लोग के पास जिंदगी भर तो सिर्फ दो ही थे, दो गाय और एक सांड, तो बाकी बच्चे और ये सब गए कहाँ। तो उन्होंने बोला बेच देते थे या फिर ऐसे कुछ कर देते थे, क्योंकि पता है इंडिया इज द आई थिंक सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ, एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। हाँ, वो तो है। तो भाई जितने भी तुम मेल काउस देखते हो ना, पीटा एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कैंपेन शुरू किया था, सेव द मेल बेबी, बिकॉज जो एग इंडस्ट्री भी होती है और जो काउस की इंडस्ट्री भी होती है, अब जब काउ बूढ़ी हो जाती है, जो पता है प्रीमियम लेदर आता है वो, अब मान ली मैं जिंदा हूँ तो मेरी स्किन काफ़ी अच्छी है ना। अब अगर मेरी जिंदा स्किन उखाड़ोगे तो तुम्हें प्रीमियम लेदर मिलेगा। अगर अगर मुझे मार दोगे तो मेरी स्किन पेल होने लगेगी, स्किन में ब्लड नहीं जाता ना, तो फिर स्किन बहुत अच्छी नहीं होती, तो जब निकालोगे तो वो अच्छा लेदर नहीं मिलेगा। तो प्रीमियम लेदर के लिए असली जिंदा का उसको वो करता है। फिर जो मेल चिक्स होती हैं, तुझे पता है जब, अब मान ले मैं फार्मर हूँ, मैं कोशिश करूँगा सब कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है जब एग्स देते हैं,
तो भाई जितने भी मेल चिक्स हैं ना, दे आर यूजलेस, लाइक यूजलेस टू द इंडस्ट्री। उनको भाई तू देखेगा उठा उठा के जिंदा जला देंगे, या फिर उनको पानी में डुबा के मारेंगे, या भाई ऐसे ऐसी चीज़ें कर देंगे ना तू सोच नहीं सकते। और भाई पता है 1990 में एक चिकन का वेट 900 कुछ ग्राम्स होता था, या 4 किलो है। अगर उनको एवरेज चिकन। एवरेज चिकन, भाई उनके पैर टूट जाते हैं, मुड़ के बैठ नहीं पाते, ऐसे एकदम बीमार सड़ रहे होते हैं। तुम एक बार जाके देखना, हाँ, इतने छोटे छोटे केज में दो दो चिकन ऐसे डाल देंगे वो लोग, एकदम चिपका के लेटे हुए हैं, हिल नहीं पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन। और पता है आई थिंक लाइक लीगली हर उसमें तुम्हें लाइक डॉक्टर सर्टिफाइड होना चाहिए, लाइक कि ये चिकन हेल्दी है, इसको मारने के लिए ये चिकन हेल्दी है। भाई तुमने कभी देखा है सर्टिफिकेट मिलते हुए कि हाँ ये चिकन हेल्दी है? अगर उनको डिजीज होगा ना तो वो डिजीज वाला पार्ट काट देंगे और फिर तुम्हें दे देंगे। तुम चिकन कटते हुए नहीं देख सकते भाई। मोस्ट लोग जो लोग खाते हैं वो कटते हुए नहीं देख सकते। तुम कोई कोई चिल्ला रहा हो, तुम बैठ के सुन सकते हो कि तुम्हारे लिए वो चिल्ला रहा है कि तुम 10 सेकंड का एक KFC खा लो, या फिर ये जब तक हम लोग ग्राउंड रियलिटी जाके देखते नहीं ना। तो मैं अभी तेरे से बोलूंगा, अगर तू नॉर्मल बहुत टाइम से खाया हुआ है, या बड़े बूढ़ों को बोलूंगा, जब तक वो लोग जाके देखते नहीं ना वहाँ पे, तब तक उनको दिल पे वो लगेगा नहीं। अभी हम लोग छोटे हैं, मैं क्यों चेंज हो गया जल्दी? क्योंकि मैं अभी मैं सीख ही रहा हूँ वर्ल्ड में। हाँ मतलब राशन ये में। हाँ मतलब ये वो है ना, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ योर ब्रेन टू फॉर्म न्यू न्यूरल पैटर्न्स। तो जैसे जैसे तुम बड़े होते हो न्यूरोप्लास्टिसिटी कम होती रहती है, क्योंकि 25 तक की उम्र में तुम्हारा पहले मतलब अभी से लेके 25 तक उम्र में तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि दिमाग में होता है वो डेवलप हो रहा होता है। वो न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर 18 से 25 की एज में न्यूरोप्लास्टिसिटी तुम्हारी अपार लेवल पे होती है, तो मतलब कुछ भी सीख सकते हो। और 25 के बाद तो थोड़ा मतलब 25 के बाद तो धीरे धीरे डिक्लाइन करने जाती है, तो तुम्हारा ब्रेन चीज़ें सीख नहीं पाता। तो यही चीज़ मतलब बड़े लोगों में भी होती है कि नई चीज़ें हम सीख ही नहीं सकते, क्योंकि भाई हमारा ब्रेन ही कैपेबल नहीं। ये नहीं कि हमारा इमोशनली स्टबर्न या कुछ, हमारे ब्रेन में वो कंडीशन ही नहीं है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ही नहीं है हमारा ब्रेन। तो हाँ वही ये सेम रीज़न है कि तुम नई चीज़ें नहीं सीख पाते, इसलिए तुमने कहा कि तुम बचपन में सीख लेते। हाँ ठीक है बोल। अब तो जैसे अब मान ले जो एग्स, अब मैं तेरे को फैक्चुअल चीज़ें बताने लगा हूँ तो मन ही नहीं करेगा फिर खाने का। अब एग्स जो होते हैं वो एक्चुअली जो है होते हैं, लाइक मुर्गियों का पीरियोडिक साइकिल होता है, पीरियोडिक साइकिल का पार्ट होता है। तुम पीरियड्स खा रहे हो ब्रेकफास्ट में। अब ये सब चीज़ें तुम रियलाइज करने लगोगे ना, इतना नॉर्मलाइज कर दिया वायलेंस। तो सोच, तू स्लॉटर हाउस के अंदर जाकर फुटेज नहीं बना सकता, वीडियो नहीं बना सकता, इतना सिस्टमैटिकली हाइड करके रखा हुआ है ना। इट्स इलीगल। लाइक तुम्हें पूछना पड़ेगा कि बना सकते हो वीडियो या नहीं बना सकते, या क्या है। इतना लीगल बाउंड्रीज बना के रखी हुई है भाई उन लोगों ने कि व्लॉग बना के आएंगे किसी से तो उनको काम तो कर लेंगे। सॉरी गुड। सो लाइक तू इतना प्रोटेक्टेड रखा हुआ है कि लाइक आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर किसने बोला था, बट इफ स्लॉटर हाउसेस हैड ग्लास वॉल्स नो वन वुड ईट लाइक एनिमल्स, एवरीवन वुड बी लाइक वीगन और वेजिटेरियन जो भी। बट वेजिटेरियनिज्म मेरे को सबसे पहले बात करनी चाहिए यार, बिकॉज नॉनवेज तो सबको पता है कि कितना डायरेक्टली काट देते हैं, बट पता है वेजिटेरियन में भी क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी? अब जब गाय दूध दे रही है, दूध देना जब बंद कर देती है, तो अच्छा तू बता, इंडिया में रह के तूने गाय देखी है रोड पे? हाँ कितना सबने देखी होगी, पूरे इंडिया में हर रोड पे होगी। इतनी गायें क्यों हैं? छोड़ी हुई हैं मतलब वही क्योंकि मैं वो दूध नहीं दे सकती। अब बता, मैं एक फार्मर हूँ, मैं प्रैक्टिकली सोचूंगा या गाय के इमोशन से सोचूंगा कि भाई अब मुझे दूध निकालना है, अब मैं उसको रखा रहूंगा उस बूढ़ी गाय को सेवा करने के लिए, भाई मेरे पैसे फूक जाएंगे। इतना इतना ख्याल रखना पड़ेगा उसका अलग खर्चे लगेंगे उसका। अब तो ये सोच, गाय कितना ज़्यादा खाती है, एंड उनका हर हर लाइक हफ्ते में 2 बार तो नहलाते ही हैं उनको। और उनका जो लाइक इनके ऑक्सीटोसिन कितना घुसाते रहते हैं उनके अंदर। भाई मतलब जिस तरीके से वो मर भी जाती है, उनके बॉडी लेदर के लिए यूज़ कर लोगे, तुम इतना बोलते हो लाइक मैं क्या ही बोलूँ भाई। मैं बहुत बुरा लगता है सुन के, और मैं देखना भी मेरी हालत टाइट हो जाती है बता रहा हूँ। बहुत लोग छोड़ गए होंगे ये 10 मिनट थे तुम तो साले ये कह रहे हो ना, बहुत डार्क कर दिए इतने वो तुम छोड़ो। हाँ ठीक है सॉरी चलो नहीं, बट ठीक है, अगर तुम्हें लाइक हम लोग कोई और टॉपिक पे बात करते हैं सच में काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाएगा वरना, बट तुम लोग को सच में देखना चाहिए एक बार कि क्या होता है। ठीक है तो ओके मतलब ये तो काफी बहुत ज़्यादा टेंजेंट हो गई थी, बट ठीक है मतलब ये क्योंकि इतना बड़ा कन्विक्शन आने के लिए इतना बड़ा रियलाइजेशन भी होना चाहिए। मतलब कि मैं अपनी पूरी लाइफ
चेंज कर दूँ तो मुझे एक लेवल पे इतनी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तब जाके मैं इतना लाइफ चेंजिंग डिसीजन लूँगा और उसको उसके ऊपर अडेयर करूँगा। मतलब मुझे इतना पता है, इतना कुछ होता है मेरे पीछे जो मुझे पता नहीं, मुझे आज पता चला, मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, तब जाके मैं ये डिसाइड करूँगा कि नहीं, आज से मैं अपनी ग्राउंड रियलिटी चेंज करने वाला हूँ, मैं अपनी लाइफ के जीने के तरीकों को चेंज करने वाला हूँ, एज ए लाइफ स्टाइल चेंज करने वाला हूँ मैं अपना। उसके लिए तुम्हें इस लेवल पे रियलिटी से अपनी इंटरेक्ट करके और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई ये हो रहा है, तो मतलब अगर मैं एक लेवल पे उसको चेंज कर सकता हूँ अपने पर्सनल लेवल पे, तो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल ऑफ यू। अच्छा, लेकिन अब दूसरी बात अलग, ये एपिसोड एयर होगा 30 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली, आज है 22 जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये, और 30 जनवरी 2021 अभी है, लेकिन 2020 that was the time day when you started that when you started your 200-kilometer run. Yes. So tell us about it, tell the audience about it. मतलब मुझे तो पता है, but still tell the audience about it. So मैंने बीच में मेंशन किया था जो क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट से मिसेस सीमा बाली थी, तो उनसे मेरी बात थी, मैंने काइंड ऑफ उनको थोड़े टाइम के लिए लाइक, वो भी अभी भी हैं, मैं उनसे काफ़ी बात करता हूँ मेंटरशिप के लिए। सो उन्होंने बोला कि लाइक मेरा मेन मोटिव था फॉरेस्ट लगाना, ठीक है। जो ये मियावाकी मेथड था वो थोड़ा एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए इतना ग्रो करता है, इतना न्यूट्रिशन डाल देते हो तुम। सो मैंने सोचा फॉरेस्ट लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, वैसे तो ये था दिवाली ब्रेक में, मतलब दिवाली ब्रेक हम लोगों का 7 days का होता है, तो मैंने सोचा पहले उस टाइम पे करूँगा। बट मेरे पीठ में बास्केटबॉल खेलते टाइम वहाँ पे बच्चों का वो नहीं होता लाइक, हर स्कूल में छोटा रिंग बास्केटबॉल का, तो मैं गया डंक मारने, बड़ा इजीली डंक मार ले रहा था, ठीक है। तो ऐसे डंक मारी एंड अब मैं लाइक कूल हो रहा था, तो दोनों हाथ से डंक मारने चला गया, तो मार रहे तो रिंग पे ही मैं रुक गया, और जब नीचे उतरा तो पीठ पे थोड़ा सा झटका हो गया। अच्छा। सो मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने बोला कि थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। तो फिर लाइक 30 जनवरी मैंने चूज़ किया, वो लाइक महात्मा गांधी की जी की डेथ एनिवर्सरी थी। सो वो पीस के लिए स्टार्ट किए, तो फॉर दैट सो लाइक 200 किलोमीटर्स का टारगेट था, तो हर दिन 50 किलोमीटर्स भागना था, टू प्रूव दैट लाइक, तब तक वीगन भी बन गया था, टू प्रूव दैट वीगन्स आर नॉट वीक। ये तो कब से वीगन हो? मैं हो गया 2018 में, जब जिस दिन पता चला था। हाँ, तो मतलब 2000 प्रॉपर वीगन, ये मतलब प्रॉपर वीगन 2019 1 दिसंबर। ठीक है, ओके। सो मतलब दिस इज लाइक 2 months into veganism. हाँ, लाइक आई मीन पहले भी प्रॉपर ही था, मतलब वो बीच में तुम जब वेजिटेरियन हो गए थे एक टाइम के लिए, थोड़ा सा, बिकॉज बट दिस इज 2 months into प्रॉपर वीगन डाइट, मतलब नेवर कमिंग बैक वाली टाइप्स। हाँ, ठीक है, सॉरी, कंटिन्यू। सो लाइक वैसे स्कूल मैं मेन तो ये भी करना चाहता था, लाइक जब स्कूल वापस गया तो ये भी प्रूव करना चाहता था दैट यू कैन बी वीगन इन स्कूल ऑल्सो, बिकॉज ये मेरा एक मिथ हो गया था, बिकॉज मैं बीच में थोड़ा बहुत पनीर खा लेता था। वैसे स्टार्टिंग में सोया मिल्क में बहुत वो कराता था स्नीक इन अपनी हॉकी टीम से। अच्छा। तो वो लोग हॉकी किट के अंदर रख के आते थे, तो मैं लाइक काफ़ी टाइम बीच में हॉस्टल में वीगन था, एंड लेकिन फिर जाना पड़ा कुछ जो भी लाइक, तो अपने आप को गलत प्रूव करने के लिए मैं वापस वीगन बना। एक गलत एग्जाम्पल नहीं सेट होना चाहिए। सो लाइक हम लोग लाइक मैं 200 किलोमीटर राइट। सो मेन तो ये था फॉरेस्ट लगाने के बारे में, तो मैंने फंड रेजर स्टार्ट किया, एंड कि लाइक मिसेस बाली से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि तुम एक रन क्यों नहीं करते, तो जितने भी स्टेप्स चलोगे लोगों को बोलो उतना स्पॉन्सर करें तुम्हें, और उस हिसाब से हर स्टेप जितने भी लोग तुम्हारा स्पॉन्सर कर देते हैं उतना भागना, और फिर जितना भी मनी कलेक्ट हो उसका फॉरेस्ट लगा देना। ठीक है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बढ़िया आइडिया है, क्या करते हैं। मैंने क्या किया फिर, लाइक सोचा कि सबसे पास जगह कौन सी है, लाइक मतलब कहाँ अटेंशन मिल सकती है ये बड़ा इवेंट के लिए, मतलब कि इतना दूर भी नहीं है कि मतलब इनकन्वीनियंस हो, और इतना पास भी नहीं कि यार ये तो कोई भी भागता है। ठीक है, हाँ। सो लखनऊ ही मेरे को लग रहा था कैपिटल है उत्तर प्रदेश का। सो अब ये था कि लखनऊ से इलाहाबाद भागूँ या इलाहाबाद से लखनऊ भागूँ। तो ये सोच रहे थे कि इलाहाबाद में लोग भी हैं काफ़ी जो जानते हैं, एंड लाइक काफ़ी अच्छा है, आइस ज़्यादा मिलेंगी। हाँ, इलाहाबाद। सो इलाहाबाद रखा, तो फिर लखनऊ हम लोग गए। लाइक जिस दिन इवेंट था उस दिन दादी की कोई कॉन्फ्रेंस भी थी, तो जितना कम बजट हो सके, कि एक्चुअली फंड रेजर से उतना कुछ हो नहीं पाया था। अच्छा। तो
लाइक मैं सोचा कि एक बार इवेंट हो जाए तो मैं भी लग जाएगा। तो अभी तो दादी की कॉन्फ्रेंस थी तो वो उनको जाने थे दिल्ली, सॉरी लखनऊ, तो उनके साथ लड़ के चला गया। हाँ तो वहाँ पे उनके साथ रहा, फिर अगले दिन इवेंट था। हाँ तो अगले दिन हम लोग वहाँ श्री केडी बाबू सिंह स्टेडियम पहुँचे। अच्छा एंड वहाँ पे लाइक वो इंडियन ओलंपिक कमेटी के वो आए थे ट्रेजरर मिस्टर आनंदेश्वर पांडे। हाँ आनंदेश्वर पांडे जी, ट्रेजरर ऑफ इंडियन ओलंपिक ओलंपिक कमेटी। क्या अच्छा ओलंपिक कमेटी ओके हाँ सो जो पूरे ओलंपिक्स का वो है। सो उन्होंने इवेंट फ्लैग ऑफ किया। उनके जितने भी बच्चे थे केडी बाबू सिंह स्टेडियम के, थोड़े लाइक आई थिंक 2-3 किलोमीटर्स तक साथ भागे। एंड फिर मैं निकल गया। फट जाएगी इंसान की को कहाँ 200 कहाँ ठीक है बोल। सो ऐसे ही लाइक हम लोग का मेन ये एम था कि जितना अभी ये तो मैं फ्री था, जो भी इवेंट तो मेरे ही था काइंड ऑफ। सो अब हम लोग बीच में जा जाके दूसरे स्कूल्स में मैंने पीटा से वो लिए हुए थे खूब सारे पैम्फलेट्स एंड वो सब, उन्होंने लाइक भिजवा दिए थे मेरे को अवेयरनेस फैलाने के लिए। सो उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोगों ने ये सब बांटा उधर स्कूल में, जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे कैंसर भी कम हो सकता है या ट्रीट हो सकता है लाइक ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट। एंड लाइक जितना भी वीगनिज्म के बारे में आई थिंक मैंने तीन या 2 कॉलेजेस में लाइक बात कर स्टूडेंट से। एंड काफ़ी अच्छा था। एंड हम लोग बीच में हॉस्टल लाइक होटल में रुक रहे थे, बहुत मज़ा आया। एंड पता है लाइक लास्ट डे में भी मेरे को याद है इतना मज़ा आ रहा था मेरे को भागने में कि ऐसे लग रहा था थक ही नहीं रहा हूँ। अच्छा ना लिटरली बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आ गया था, बिकॉज आपकी बॉडी पूरी स्किन चेंज करती है ना जब आप डाइट चेंज होती है। क्योंकि जो आप खाते हो वो सेइंग सुनी होगी ना, जो खाते हो वही बनते हो। व्हाट यू नहीं व्हाट यू आर इज व्हाट यू ईट। हाँ 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 ठीक ठीक। सो लाइक स्किन विन भी चेंज हो गया। मैं बता रहा हूँ मैं फेस वॉश और वो सब यूज़ नहीं करता। अच्छा सो उसके लाइक आई मीन अपने आप ही स्किन बेटर होने लग गए। काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चेंज मुझे फील हुआ। तो यही है इस चमकते चेहरे का राज। अगर आपको चाहिए चमकता चेहरा तो आज ही छोड़ें चिकन और दूध। सॉरी माफ़ी। हाँ ठीक है बोलो। सो लाइक अंदर खुद के अंदर बहुत डिफरेंस है। एंड लाइक एक तो मेरे लिए अपने फिटनेस जर्नी और एक पर्पस बन गया था ना। मुझे सिर्फ फिट नहीं होना था बट लोगों को इंस्पायर करना था फिट भी होने के लिए एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को लीव करने के लिए। तो वो मेरा पर्पस इतना स्ट्रांग हो गया, मे भी उसकी वजह से नहीं थका या फिर आई डोंट नो, मैं उस पर फोकस ही नहीं कर रहा था कि मैं भाग रहा हूँ। मैं पता था ये पर्पस है, इसको कंप्लीट करना है। एंड पता है ट्रेनिंग टाइम पे भाई मैंने से 32 किलोमीटर भागा था एक दिन में ट्रेनिंग में, और मुझे भागने थे 50 एवरी डे लाइक 4 दिन तक भाई साहब। और 32 भागा था। इतना मैं सोचा था भाई नहीं हो पाएगा, बट भाई जब करना शुरू किया ना नेक्स्ट लेवल, एंड उसकी वजह से सच में लाइफ एकदम चेंज हो गई। कि एक वो होता है ना कि एक इम्पॉसिबल का बैरियर तुमने अपने आप से तोड़ लिया है। हाँ मतलब एक कन्विक्शन आई कि हमने कहा तो हम कर देंगे, हम चाहे जितनी बड़ी चीज़, हम तो पहाड़ हमने तोड़ दिया, हम जो भी आ ले आओ सामने, हम हमारी ताकत है इतनी। हाँ तथा है सब करने की। हाँ तो ये तो काफ़ी। हाँ एंड फिर मैं लाइक स्कूल गया। मैं मेरा था भाई बोर्ड एग्जाम आ रहा था। हाँ ये जनवरी 2020 है, तुम साले मार्च 2020 में तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना। मार्च फरवरी भाई फरवरी 2020 में बोर्ड एग्जाम देना, तुम साले भाग रहे हो। हाँ ये क्या कितने नंबर आए, कितने नंबर आए थे बोर्ड में भाई? और लाइक 89.75 90% आ रहे हैं। 90% आया तुम्हारे ये सब करने के बाद। बताओ भैया यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं भाई क्या ही बताऊँ भाई। मैं एक बूंद में एक तो ट्यूशन नहीं लेता था, ठीक है, जो था सिर्फ क्लास में मैं आगे बैठा हुआ था और कुछ नहीं किया मैंने जिंदगी में, बेंचर बस और कुछ नहीं किया। एंड भाई तू लिटरली मेरे एक बैचमेट से पूछ, वो लोग मेरे को इतना बोलते हैं ना। मैं अपने 10th बोर्ड्स में पूरा टाइम, मैं एक बंदा था आदित्य अग्रवाल करके, उसके साथ रहता था कि कौन ज़्यादा सो सकता है। अच्छा। वो 8 घंटे सोता, मैं 9 घंटे सोता, वो 10 घंटे सोता, मैं 11 घंटे सोता। ऐसे ही चलता रहता था भाई, ये कंपटीशन था। और दोनों के सेम परसेंटेज है भाई। अरे बाप उसके लाइक 82 आए थे अप्रोक्सीमेटली आई थिंक। सो भाई नेक्स्ट लेवल पे ये बोर्ड्स में भी भाई मैं सोता था, उठता था, बास्केटबॉल खेलने जाता था। वो पहला प्यार है भाई। अरे यार बास्केटबॉल पहला प्यार। तो बास्केटबॉल जाके खेलता था 1 घंटा 2 घंटा। भाई कल एग्जाम है लिटरेचर का, कुछ नहीं पढ़ा मैंने। बास्केटबॉल नहीं छोड़ेंगे। फिर भाई रात में बैठता था, शुरू करता था रात में। अच्छा। एक पता है बोर्ड्स में मैंने लिटरेचर एग्जाम में एक स्टोरी थी साल्वेटोरे, वो कैसे अटेम्प्ट करी। मेरे एक फ्रेंड है सुश्री करके,
तो लाइक बहुत टॉपर एकदम रीड करते हैं, नॉवल वॉवल लिखी हुई है। तो हम लोग मैं उससे हेल्प मांगने के, भाई शिव जी एक से बस रिकैप दे दे ठीक है जल्दी से। मैंने वो पढ़ी नहीं थी ठीक है, अच्छा। हाँ स्टोरी नहीं पढ़ी थी। तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ये मेन कैरेक्टर है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल के अंदर घुस रहे हम लोग 2 लाइन बना के, ठीक है, वो रिकैप दे रही है और वही जाके अटेम्प्ट कर दी मैंने। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल भाई बहुत, मैं बहुत, सब लोग मतलब एक वो भी था, मैं वॉक करता रहता था। अब मैं पता है मेन, अगर तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है ना भाई, अगर स्टूडेंट हो या जो भी हो, तुम अकेले टाइम स्पेंड करो भाई। अकेले रहना इज द बेस्ट थिंग। मतलब पहले अकेले रहो, अपने आप को डिस्कवर करो, ठीक है, कि क्या चाहते हो तुम, क्या हो खुद। जब तक खुद नहीं जानते ना और अपने आप से झूठ बोलते रहोगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। यार सोचने सोचने का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, थिंकिंग का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। मतलब मैं दिन में क्या 8-8 किलोमीटर कुछ वॉक करता हूँ, और मतलब वो फिर मेरा एक अकेले का टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अकेले स्पेंड कर रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ, थिंक मतलब थोड़ा, मतलब और सोचने में भी दिक्कत हो रही है ना। बहुत लोग होते हैं कि मैं अपने साथ बैठ नहीं सकता, सोच नहीं सकता। लिखो, लिखने से मतलब बहुत हेल्प मिलती है। मतलब लिखना है, टाइप करना है, कुछ भी करना है, इमोशंस एक्सप्रेस करने होते हैं। मैं सोच ही नहीं पा रहा, मैं क्यों सोच नहीं पा रहा, वो लिखने बैठ जाओ। मतलब थॉट में पीछे जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, क्योंकि तुम्हें एक्सप्रेस करना है। जैसे तुम एक्सप्रेस कर लो ना चीज़ें, मतलब मैंने खुद ट्राई करके देखा हुआ है। मतलब तुम लिखने बैठोगे, तुम्हें कुछ कुछ भी है, कुछ दर्द, दुख, दर्द जो है, कोई प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, जो है बस उठा के उसको लिखना चालू करो, ठीक है। और मतलब स्टार्टिंग में बहुत बेकार लिखोगे, तुम अंत में बहुत बेकार लिखोगे, बीच में कहीं तुम्हें सही सवाल मिल जाएगा जो भी तुम्हें अपने से पूछना है। और एक बार सही सवाल मिल गया तो उसका जवाब तो तुम दे ही दोगे, क्योंकि वो मतलब तुम्हारा वही होता है ना कि तुम अगर मान लो आज कुछ प्रॉब्लम है और तुम उसको 2-3 दिन, एक हफ्ते या मतलब रेट्रोस्पेक्ट में जो प्रॉब्लम देखते हो, तुम कहते हो इसका सोल्यूशन तो इतना सिंपल था, ये तो मैं कर ही सकता था, कि मैंने फालतू में इतना पॉन्ड ओवर किया। एक तो मतलब उसका रीज़न है कि क्या बोलते हैं उसको साइकोलॉजी में, वो चले गया, आदमी एक बायस होता है, मतलब कि पास्ट की लाइन बहुत लीनियर सी होती है, फ्यूचर की लाइन एकदम ब्रांच आउट होती है। मतलब उसका मतलब ये है कि जैसे मैं पाँच देखता हूँ तो एक सीधी लाइन दिखती है कि 11वीं 12वीं में साइंस, फिर लिबरल आर्ट्स और ये सब, लेकिन फ्यूचर जो होता है मतलब उसके बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, वो कहीं भी जा सकता है। तो मतलब वो तुम्हें एक दिखता है, तो वो हो जाता है। तो मतलब सोच, थिंकिंग का तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं। हाँ कंटिन्यू, सॉरी बहुत। तो भाई मेन मेरे हिसाब से ना, तुम्हारा गोल जो होना चाहिए, सिर्फ मैं पैसा कमाना गोल नहीं होना चाहिए। लाइक आई मीन एवरी डे कुछ नॉन मॉनेटरी गोल होना चाहिए जो तुम्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट हर दिन देता रहे। अब जैसे मेरे, लाइक जो मैं ट्रायथलॉन के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ जो मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट दे। तो ट्रायथलॉन पे भी आना है, हाँ। सो बट वैसे लाइक तू भी तो आई मीन काफ़ी अचीव कर चुका है अपनी लाइफ में, इन द सेंस लाइक तू एकेडमिकली भी बहुत अच्छा रहा है, एंड डिबेटिंग एंड ये सब में काफ़ी अच्छा है, एंड यू आर अ को फाउंडर, लाइक यू आर अ फाउंडर ऑफ अ लाइक स्टार्टअप। सो हाँ लाइक थोड़ा बताओ उसके बारे में, लाइक यू नो। यार, मेरे लिए ना, मतलब मेरे लिए एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है, मतलब हमेशा से पहले भी था, आज भी है। मतलब मेरे लिए, मेरे साथ ये नहीं हो रहा होता है कि मतलब मैं रात में ऐसे तुम्हारी तरह जग के पढ़ रहा हूँ, मतलब उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना हमारी ना तुम्हारी ना, बस अलग है, डिफरेंट है। मुझे थोड़ा एकेडमिक्स को थोड़ा प्रॉपर वेट देना पसंद है ज़्यादा। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ में मैंने कमिट किया हुआ है, कि अगर मैं पढ़ाई के लिए कमिट किया है, तो जितना टाइम है उसको उतना ही दो, ना एक्स्ट्रा ना कम। तो मेरी पढ़ाई तो मैं उसको थोड़ा एक लेवल पे प्राइमरी रखता ही हूँ। मतलब अगर मैं सिक्स, मतलब अगर मुझे प्रेफरेंस की, मैं 60% पढ़ाई को ही दूंगा, बाकी 40% इन सब में दूंगा, क्योंकि मतलब वो भी ज़रूरत होती है ना। जैसे बोर्ड्स के टाइम मुझे भाई 80% 90% अपना टाइम पढ़ाई को देना है, तो मैं वो वही करूँगा। और मतलब जब अब जैसे अभी सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो गया, ज़्यादा काम नहीं, तो भाई पढ़ाई को भाई 20% पे रखो और 80% अपना बाकी काम में लगो। तो वो डिस्टिंक्शन मैं बना लेता हूँ। और दूसरा टाइम का होता है यार, मतलब एफिशिएंसी टाइम, बहुत टाइम होता है, बहुत खाली टाइम होता है भाई। मैंने देखा है ना, मतलब भाई लॉकडाउन और कोरोना वायरस इन सब में भाई एक अच्छी चीज़ मुझे टाइम, जब तुम टाइम बीतते हुए समझते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कितना ज़्यादा टाइम है। तो तुम खाली बैठते हो, मतलब मैंने क्योंकि अपना कोर्स शिफ्ट किया जब मैंने, उससे पहले मैं 15 दिन खाली बैठा, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा मैं 15 दिन का प्रॉपर ब्रेक लूँगा, कुछ नहीं करूँगा ना, इधर कुछ करूँगा ना, पढ़ाई करूँगा ना, कुछ प्रोडक्टिव चीज़, सिर्फ खाली बैठूंगा अपने साथ। मतलब एज मतलब जो सिर्फ अपने रिक्रिएशनल काम करूँगा ना, उसमें कोई स्किल्स या वो सब कुछ नहीं, बुक्स पढ़ूंगा ये सब थोड़ा बहुत। तो उसमें तो पता चलता है कि तुम्हारे पास कितना ज़्यादा टाइम है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, फिर वो तुम सीख जाते हो। तो वही है यार, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए तो। लाइक इलॉन मस्क को भी
24 घंटे मिलते हैं, तुमको भी 24 घंटे मिलने, उसको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं हाँ मिलेगा। मतलब भाई वो तो मतलब एक क्लासिक एग्जाम्पल है भाई। लेकिन अगर एक हाँ पर्सनल लेवल पे आके बात करें तो खुद के साथ बैठना होता है, खुद की प्रॉब्लम्स खुद की चीज़ें आर्टिकुलेट करनी होती, बात करनी होती है उस बारे में, खुद से ही बात कर लो और ऑब्जर्व करना होता है अपनी सराउंडिंग्स, अपने थॉट्स सब ऑब्जर्व करो और तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा। एंड लाइक अच्छा वैसे लाइक यू नो तेरे को ये आइडिया कैसा है, लाइक यू नो मेंटेप मेड फॉर योर हेड? यार मेंटेप का आइडिया तो मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ है कहीं पे, मतलब काफ़ी टाइम जगह डिस्कस किया हुआ है शायद रिमेंबर। बट मतलब इसका बेसिक रीज़न ये था कि मुझे हमेशा से कुछ करने की चुल थी, मतलब एक्चुअली काम करने की। मुझे सोशल मीडिया एक्टिविज्म कुछ नहीं पसंद, तो इसलिए मैं स्टोरी वोरी भी नहीं डालता हूँ किसी चीज़ के लिए, एक्टिविज्म वाली स्टोरी वो नहीं डालता हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि उससे कोई ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल चेंज आता नहीं है। अगर मतलब जैसे अगर तुम भी क्या कहते हैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए स्टोरी और प्रे फॉर अमेज़न या प्रे फॉर ये और प्रे फॉर वो करते रहते, तो कोई मतलब सिर्फ वो करने से कभी मतलब नहीं उतना मैं आएगा। तुम्हें सीरियसली कभी नहीं लूँगा अगर तुम सिर्फ वो कर रहे हो। तुम अपने एक्चुअल लेवल पे चेंज लाने की कोशिश करो, तुम एक्शन ले रहे हो उसके लिए। मुझे मुझे लगता है कि अगर मतलब कि लोगों का लोग सोचते गलत तरीके से हैं या लोगों को कम चीज़ें की नॉलेज मिली, तो मैं एजुकेशन सिस्टम पे हक नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तो ये बेकार है वो बेकार है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी बातें कर सकूँ, अच्छे लोगों को ला सकूँ, जिससे जो लोग अभी तक सुन रहे होंगे उनमें शायद कुछ है, कुछ सीखने का है उनको, कुछ चुल है, तो उनकी चुल को वो कैटर कर दूंगा मैं एक एक्शन के फॉर्म में। वैसे ही सेम आइडिया मेरा मेंटअप के साथ भी था भाई। मैं मेंटल हेल्थ को सेंसिटाइज और ये और वो ऑनलाइन सिर्फ उस लेवल पे नहीं, एक्चुअल लेवल पे कुछ चेंज कोशिश करना चाहूँगा लाने की। मैंने कहा भाई लेट्स डू दिस, तो यही था सिंपल सा आइडिया। उसके बाद हमने बिल्ड किया, हमने काम किया, तो वो चीज़ें तो हो ही रही थी। एंड लाइक अभी तू थोड़ा वीडियो क्रिएशन की तरफ भी जैसे बढ़ रहा है, लाइक आई मीन व्हाट डू यू थिंक अबाउट? वो तो यार मतलब वो तो मैंने कहा वो तो काफ़ी डिटर्मिनेट टाइप की चीज़, मतलब वो मैंने देखा तो मुझे पसंद आया। मैंने काफ़ी यूट्यूब कंज्यूम किया है लास्ट 3 सालों में, और वही लास्ट 3 सालों में मैंने अपना क्रिएशन भी बनाया है उसी इसमें। मतलब ये मुझे देख के अच्छा लगता था ये चीज़ की, मतलब इतनी विजुअली अपीलिंग चीज़ कैसे करते हो तुम, कैसे अटेंशन कैसे कैप्चर करते हो तुम। फिर मैं गया, मैंने थोड़ा बहुत एडिटिंग एक्सप्लोर किया मैक के साथ, मतलब मैक काफ़ी अच्छी मशीन है फॉर एडिटिंग, तो उसके लिए मैंने साथ में एक्सप्लोर किया, तो मुझे अच्छा लगा। पर भाई ऑल ऑफ देम एक बस एक्सपेरिमेंट्स ही हैं मेरे लिए, तो एक्सपेरिमेंट रन किया, वो एक्सपेरिमेंट रन किया, अच्छा लगा, सही लगा, कर दिया। लाइफ इज लाइक ट्रायल एंड एरर, बस मेक अ मिलियन मिस्टेक्स भाई। कोई तुम मतलब तभी तो सीखोगे, तुम्हें सब पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या करना मतलब मिस्टेक्स आर बी मेक गुड मिस्टेक्स। मतलब डू यू नो अबाउट नसीम निकोलस तलेब? नहीं, तो ये मतलब एक मॉडर्न डे, मतलब बेसिकली बंदे को मॉडर्न डे फिलोसफर कहा जाता है। मतलब इसने खुद के टर्म्स और मतलब बहुत ही बढ़िया थिंकर, बहुत ही बढ़िया थिंकर। इसने एक फिलोसफी, एक टर्म इन्वेंट किया, एंटी फ्रेजाइल। मतलब फ्रेजिलिटी क्या होती है? चोट, मतलब जो चीज़ जो कि चोट लगने से खराब हो जाती है। एंटी फ्रेजिलिटी क्या होती है कि चोट लगने से और बेहतर हो गई। एग्जाम्पल, बच्चे बच्चे भागते हैं, गिरते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मतलब उनके लिए तो वो है। तो तुम्हारा मेन काम होना चाहिए एंटी फ्रेजाइल होना। तो और मतलब ये चीज़ मुझे सिखाई, मतलब एक क्रिएटर चैनल तुम्हें बताया था प्रखर प्रखर के बारे में, प्रखर गुप्ता, उसके बारे में बताया था। मतलब उसकी एक वर्कशॉप अटेंड करी थी, तो उसमें भी था। तो अगर किसी मतलब उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, अगर किसी को मैं मतलब वो उसके नोट्स मेरे ट्विटर पे हैं, तो ट्विटर पे फॉलो करो, वहाँ पे मैंने नोट्स मतलब उसमें प्रॉपर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेक गुड मिस्टेक्स, और मतलब यही सब है यार मेरे। अब तो मतलब बहुत हद तक मुझे लगता है मेरे लिए एक डिफ़ॉल्ट सी प्रोग्रामिंग है। मुझे अब वो एक थोड़ा पहिया चल रहा है। किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। अब मुझे अपने ट्रायथलॉन के बारे में बताओ कि तुमने भाई लास्ट ईयर तो तुमने 200 किलोमीटर भागा, इस साल तुम थोड़ा अप इसको और ऊपर ले जा रहे हो, तो ट्रायथलॉन के बारे में समझाओ। उसका वीडियो लोगों ने देख ही लिया, वो एक्चुअली अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, मतलब उस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तो मतलब अभी भी कर दो यार, बोला नहीं पहले यार, मतलब अभी तो सब लोग चले गए होंगे। मैं कोई नहीं देख रहा, बता दो, कोई नहीं देख रहा होगा, बट स्टिल ट्रायथलॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रायथलॉन के बारे में बताओ हमारे दर्शकों को। सो ट्रायथलॉन लाइक अब ट्रायथलॉन एक इवेंट होता है, उसमें लाइक 1.75 किलोमीटर स्विमिंग होती है, 90 किलोमीटर साइकिलिंग होती है, एंड 21 किलोमीटर रनिंग होती है विदाउट अ ब्रेक लगातार। मैं तो सुन के थक गया।
So अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है अंडर योस्का एकेडमी, वो इंडिया की लाइक वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक बेस्ट एकेडमी है लाइक ट्रायथलॉन के लिए ट्रेन करने के लिए। उससे बड़े भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आयरन मैन और अल्ट्रा मैन और भाई एपिक 5 नेक्स्ट लेवल इवेंट्स होते हैं, वो भी कर लेंगे। तो सब कर लेंगे। तो बेसिकली लाइक इफ आई कंप्लीट दिस लाइक ऑन द 27th of February उड़ीसा में, सो अगर मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ तो आई विल बिकम द यंगेस्ट वीगन इंडियन टू डू अ ट्रायथलॉन। वाओ, मतलब ये तो काफी बड़ी चीज है। लाइक आई वाज थिंकिंग कि वर्ल्ड में भी हो सकता हूँ, बट मेरे को पता नहीं कि कैसे वो वेरीफाई कर सकता हूँ कि हाँ। वर्ल्ड में हूँ या नहीं है। तो देख लिम्का बुक या फिर गिनीज को मैं अप्रोच करता हूँ पूछने के लिए, हाँ कि हाँ है कि कि क्या है, कुछ ऐसा है क्या। सो लाइक मैं बेसिकली तो ये प्रूव करना चाहता हूँ, लाइक मिथ्स ब्रेक करना चाहता हूँ दैट यू नो यंग पीपल भी वीगन हो सकते हैं, वो लोग वीक नहीं पड़ेंगे। या फिर लाइक लोग सोचते हैं ना दूध छोड़ दोगे तो ग्रो करना बंद कर दोगे, एंड लाइक एक्चुअली दूध छोड़ दोगे तो ग्रो करोगे मेरे हिसाब से तो। अच्छा, हाँ मतलब दूध के साथ तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब एक गट बैक्टीरिया होता है, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनके पेट में वो गट बैक्टीरिया 75% ऑफ इंडियंस आई थिंक वो है लैक्टोज इंटॉलरेंट। 75% ऑफ द वर्ल्ड। आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड, बट हाँ तो जैसे मैं बता रहा था कि जो वही गट बैक्टीरिया जो होता है जो कि दूध को डाइजेस्ट करता है, तो वो जब खत्म हो जाता है तो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। और मतलब जो वही जैसे वर्ल्ड के दुनिया के बाकी देशों में लोग दूध नहीं पीते, लोगों के डाइट में दूध नहीं, क्योंकि वो गट बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, माँ का दूध जब मिल जाता है उसके बाद वो गट बैक्टीरिया मर जाता है। इंडिया में वो ट्रेडिशन है कि हम उसको जिंदा रखते हैं, हम और दूध पिला के वो गट बैक्टीरिया जिंदा रखते हैं। तो हाँ मतलब ये तो शायद एक काफ़ी मतलब डम टाइप का मैथ है कि तुम दूध पी के ग्रो नहीं कर सकते भाई। आई एम श्योर कि स्वीडन के लोग इतना दूध नहीं पीते भाई, सब जेफ उठ के हैं वहाँ पे। अफ्रीका में देख ले भाई, वहाँ पे लाइक बोन फ्रैक्चर और ये सब सबसे कम है, एंड वहाँ पे सबसे कम दूध कंज्यूम करते हैं। सो लाइक यू नो तुम एंड यार तुम लिटरली तुम दूसरे यू नो मैमल का हॉर्मोन्स ले रहे हो अपने अंदर, लाइक उसका दूध पी रहे हो जो उसके बच्चे के लिए बना है। भाई उसका बच्चा जो है तो सोच कितना बड़ा होता है। हम लोग पैदा होते हैं कितने किलो के होते हैं भाई, 3 किलो के होते हैं, 4 किलो के होते हैं। इनके जब बच्चे पैदा होते हैं भाई 10-20 किलो के होते हैं। तो वो जो दूध बना है वो उनके बच्चों के लिए बना है भाई, उनकी बॉडी के हिसाब से बना हुआ है, उनके लिए अच्छा है प्रोटीन और ये सब। पर हम लोग के अंदर या तो यू नो इतना इम्बैलेंस ले आएगा। तू इमेजिन करना है भाई, हम लोग ह्यूमंस हैं, वो लोग काउज हैं, हम लोग को उतना ही बेनिफिट देता है जितना लायन का दूध देगा। कि कुछ वही बहुत वो नहीं है, लाइक आई मीन वो तो उनके बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, हम लोग के लिए थोड़ा ना बेनिफिशियल है। ग्रो करने में हेल्प नहीं करता वो हमें। एंड तो ये देखेगा जितनी भी गर्ल्स है हम लोग के एज के या जो भी हम लोग से छोटी भी, उनको बहुत ध्यान से बोलना, यहाँ पे कैंसर हो जाता है इंसान पर। हाँ काफ़ी ध्यान से बोलने के बाद वर्ड सेल्फ कलेक्टरी। हाँ यस ऑफ कोर्स, कुछ खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट उनका जो पीरियोडिक साइकिल है वो जल्दी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस अच्छा हार्मोनल चेंजेस। ओह यस बट चलो तो दिस हैज़ बीन वेरी फन। एक तो तुम साले हर डार्क कर देते हो इस चीज़ को, ये ऐसे बट बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ें मुझे पता चली। आई होप जिन्होंने सुना है उनको भी बहुत मज़ा आया। तो दिस हैज़ बीन सेट विद सिड विद आयन बैनर्जी। ट्यून इन फॉर द ट्रायथलॉन ऑन 27th February। मतलब ट्यून इन क्या मतलब वो तो बाद ही पता चलेगा, बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड जो डायरेक्टर साहब ने ट्रेलर शूट किया है उसके लिए तारीफें मिल जानी चाहिए। अरे भाई वो तो जनता भी देगी। अब मैं तो पैरी पकड़ लूँ, आप कितना भयंकर आपने बना दिया एकदम गुरुजी। कोई बात नहीं यार। सो 26 को ट्रेलर रिलीज हो रहा है, वो हो चुका होगा भाई, 30th को आने वाला है। अच्छा ओके, क्या बात चलो बाय। See you, bye.